नाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीए इंटरमीडिएट और एसपीसी दोनों में। आप सभी जानते हैं आज आपका पहला दिन होगा, राइट? एंड आज के दिन से हमें कुछ एक निश्चय निर्धार करना होगा कि आने वाले 6 महीनों में हमें क्या कुछ करना है ताकि हमारी पढ़ाई जो है, जिस मकसद को लेकर हम लोग यहां पे आए थे, वो पूरी होना चाहिए, राइट? तो कुछ 2-3 बातें which I think it's very important for you all to know right now before we begin this journey, okay? So you all first get settled down. आप मतलब मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा, अकाउंट्स आंसर ही पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ाएंगे सर। नहीं, I've just come here to talk to you, right? कि थोड़ा ताकि आप सेटल डाउन हो जाए। See, it's the first day. What's important? The mindset is important. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जर्नी कैसे होगी, हाउ डिफिकल्ट इट इज। जब आप लोग फाउंडेशन में आए थे ना, मतलब आपने 12th पास किया, तब ऐसा लगता था कि फाउंडेशन बहुत डिफिकल्ट है। और जो लोग आप फाउंडेशन कर रहे थे और तब कुछ लोगों ने फाउंडेशन पास किया, तो आपको लगता था फाउंडेशन पास हो गया आप, अच्छा आप इंटरमीडिएट में है, तो आपको उनकी बहुत इज्जत थी। तो एक समय आएगा, आप लोग को आज लग रहा हो इंटरमीडिएट, राइट? एक समय आएगा आप इंटरमीडिएट पास हो चुके रहोगे। तो जब हम लोग जो चीज करते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट लगती है हमें, ओके? सो उस समय के लिए लगता है। अब हम जब सीए फाइनल में थे, व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स वो फाइनल की पढ़ाई करते थे। तो दैट टाइम आई थिंक यार बाप रे, मेरा भैया फाइनल में है, तो आपको आज कितनी इज्जत होगी जो फाइनल में है ना? और हमारी थोड़ी बहुत ज्यादा होगी कि हम लोग दोनों सीए भी हैं, ठीक है? ओके, सो ऑब्वियसली आपकी इज्जत ज्यादा होती है व्हेन समबडी इज डूइंग सीए। पर क्या होता है ना, जब हम लोग कर जाते हैं ना, तो ऐसा लगता नहीं सी। अब आज हमें अगर पूछेगा कोई कि सीए बनना बहुत डिफिकल्ट है क्या, ठीक है, मतलब इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, राइट? वो हो जाने के बाद में, क्योंकि एक समय पे आपको 12th भी डिफिकल्ट लग रहा था, बोर्ड की एग्जाम है, एंड यू वर सो स्केयर्ड ऑफ इट, राइट? यू यूज्ड टू टेक इट वेरी सीरियसली। तो जिंदगी का ये पड़ाव भी कटने वाला है, बट इसमें कितने अटेम्प्ट लगेंगे ये अपने ऊपर है। जाना तो फाइनल में सभी को ही है। अभी कोई 1 में जाएगा, कोई 2 में, कोई 3 में, डिसाइड करेंगे आप किस माइंडसेट पे क्लास में बैठते हो। अक्सर लोग कहते हैं कि कितने दिन का पीएल मिलता है, कितने दिन के रिवीजन में हम लोग पास हो सकते हैं। तो ये जो सवाल होता है, आनंद सर, वही गलत होता है। 6 महीने की क्लास होती है, बाद में 3 महीने की पढ़ाई होती है। लोग कहते हैं 3 महीने सफिशिएंट और इनफ है क्या? हम लोग कहते हैं 3 महीने किसने बोला? 9 महीने होते हैं, बिकॉज रिविजन और पढ़ाई तो आज से चालू होती है। तो यू आर हैविंग होल 9 months इनफ टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जिसमें 8 सब्जेक्ट्स है, यानी कि 9 महीने हैं और 8 सब्जेक्ट है। आज के आदमी यही आपको देंगे राइट फ्रॉम द डे 1 यू शुड स्टार्ट स्टडी सीरियसली, यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। आपसे क्या उम्मीद की जाती है बीइंग अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट? क्या सर ये फाउंडेशन से ज्यादा लंबा कोर्स है? हाँ जी, बहुत लंबा कोर्स है। क्या इसमें बहुत डिटेल से बहुत ज्यादा है? सर क्या करना चाहिए इसके लिए? इसका सबसे बड़ा जो क्वांटिटी है, इसका वॉल्यूम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका वॉल्यूम है, राइट? आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आनंद सर क्लास में पढ़ा रहे हो आपको समझा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे वो जितना भी होगा, आपको ऐसा कभी भी, चाहे वो लॉ पढ़ रहे हो अंकिता मैम से, चाहे डीटी आप पढ़ रहे हो, चाहे हर्षद सर से पढ़ रहे हो, आपको कभी नहीं होगा कि वो कॉन्सेप्ट समझा नहीं। क्लास में बैठने का अंदर समझेगा जरूर, पर सर फिर बच्चे इतने फेल क्यों हो जाते हैं इंटरमीडिएट में? ऐसा तो सिर्फ 5 या 10% रिजल्ट लगाती है। उसकी वजह जानते हो क्या है? कि कुछ लोग जो है ना, जब वो क्लास करते हैं ना, वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। यानी कि होता क्या है कि आप फाउंडेशन क्लियर हो जाते हो, फिर आप अभी एक्साइटमेंट है, और कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस भी है। कितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए फाउंडेशन? सर तादाद बहुत ज्यादा है। हाँ। ये एक होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। प्लीज ओवर में मत आना, क्योंकि फाउंडेशन वो लिटिल इजियर, ओके, इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में। तो आप लोग ये समझे कि अगर पास होना है ना इंटरमीडिएट में, तो हमें फाउंडेशन में वो जो जोश है वो ठीक है, वो खुशियां है वो ठीक है, पर हमें डे 1 से पढ़ाई करना है। यानी कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, जितना भी आपने क्लास में किया हुआ है, मेक श्योर यू आर गोइंग होम एंड रिवाइजिंग एवरीथिंग व्हिच वाज डन इन द क्लास। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए, ऑल्दो इट इज द फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास, मेक श्योर जो आप घर जाओगे और यू आर स्पेंडिंग 2 to 3 hours एंड यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग। हम लोग क्लास में रिवाइज करेंगे, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट आपका एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ही चीज याद रखें, जितना आपने आज पढ़ाई किया है क्लास में, चारों सब्जेक्ट का मिला के आप उसको घर पे पढ़ोगे,
तो फिर आपके लिए जो आखिरी के 3 महीने होते हैं ना, फिर वो 3 महीनों में भी आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ क्लासेस करी और घर जाके आपने आराम किया, तो फिर ये प्रॉब्लम आज नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आखिरी के 3 महीनों में होगी। और आप कहेंगे सर एक ग्रुप दे दूं, मुझसे होगा नहीं, क्योंकि आप सेकेंड ग्रुप की क्लास करोगे तो आपको लगेगा यार मेरे ग्रुप 1 की क्लासेस हो गई क्या, मुझे याद आएगा क्या? याद उन सभी लोगों को आएगा जिन्होंने रेगुलरली क्या किया हुआ है। और साथ साथ में आनंद सर से लेकर हर कोई सब्जेक्ट की 5 टेस्ट आपकी होने वाली है। तो 5 टेस्ट क्यों लेते हैं? जो रोजाना आप पढ़ोगे वो एक बार है, और टेस्ट के पहले दिन पढ़ोगे वो दूसरी बार है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जस्ट मेक श्योर गाइस कि हम लोग को क्लास के साथ में 6 महीने में ना कि सिर्फ पढ़ना है, बल्कि 2-2 बार रिवीजन भी खत्म करना है। ओके एवरीबॉडी? तो ये निर्धार से ही आपको क्लास में बैठना है, तो हम लोग समझेंगे कि यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। ओके, तो क्लास में अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपका पढ़ते पढ़ते कहीं पे डिस्ट्रैक्शन हो गया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई थ्योरी पढ़ा रहा है, कोई कुछ आपके दिमाग में, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा होता है आप पढ़ते हो पर आपके दिमाग में कुछ थॉट चालू हो जाते हैं? ईमानदारी से हाथों पर जेन्युइनली बताओ, कितने लोगों के साथ में होता है? थॉट मत पूछना सर। नहीं, थॉट कौन से बोले मुझे वो नहीं पूछता मैं कौन से थॉट है, लेट इट बी व्हाटएवर, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? बट दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ, हम लोग के साथ भी होती है। हम लोग जब क्लास अटेंड करेंगे आज इस उम्र में, तो हमारे साथ भी होगा। उसके लिए एक सॉल्यूशन है, पता क्या है? आप जब भी कोई टीचर कुछ भी बोलता हो, आपको लग रहा है आपको नींद आ रही, एक आपका ध्यान में कुछ और आता है, टीचर बोलते आधे घंटे बाद लगता है अरे यार बहुत छूट गया यार, आधे घंटे बाद आपको वेकअप कॉल आता है, अरे कोई तो यार, कोई जो उसे चीखा होगा या फिर आपको कुछ हमला होगा, तो यार यू गेट टू नो, अरे यार मैं तो क्लास में था। सो व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल, जो भी टीचर बोले जस्ट कीप राइटिंग, मेक श्योर यू आर मेकिंग अ हैबिट ऑफ राइटिंग। वो सर जो बोलेंगे मुझे 2-4 लाइन का 1-2 वर्ड तो लिखना ही है, तो लिखेगा तभी इंसान, जब इंसान ध्यान से सुनेगा। तो ये सारी बातें, ज्ञान की बातें जो है आज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि दोस्तों आज का डे 1 है। अगर मैं यही ज्ञान, ये मोटिवेशन, ये सारी बातें अगर हम लोग 4 महीने बाद करेंगे, तब तक तो आपका ग्रुप 1 हो चुका रहेगा। दोस्तों हमें इसी अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप देना भी है और दोनों ग्रुप पास भी होना है। इसके लिए निश्चय निर्धार तो आज से ही होना चाहिए। इट इज योर डे 1। ओके, हे गाइस कम ऑन। कितने लोग यहां पे है जो इच्छा रखते हैं कि दोनों ग्रुप इसी अटेम्प्ट में पास होना है? आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके प्रीवियस अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3, जिन्होंने एसपीसी से भी पढ़ाई की थी, आपको 9 मंथ्स मिल रहे हैं। They got only 7 months in which they have taken classes for 6 months. 1 महीने का रिवीजन पीरियड मिला था and they have secured all India rank 1 and all India rank 3. They scored 658 marks where you require only 400 marks. समझ आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं? इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो 1 महीने में पढ़ाई पास हुए? नहीं, उनको पहले से ही पता था कि 7 ही महीने हैं और इसलिए डे 1 से उन्होंने उस रफ्तार से पढ़ाई की एज इफ एग्जामिनेशन अगले महीने है। आपको समझ आ रहा है? इसलिए दोस्तों आप सभी लोग पास होंगे इसी अटेम्प्ट में, ना कि सिर्फ पास होंगे बल्कि कुछ लोग रैंक भी लाएंगे अगर आपने डे 1 से पढ़ाई चालू की। ऐसी मस्त मस्त आपने आपकी नोटबुक में लिखना, मस्त आपने सारा चीज जो भी है, जो स्टेशनरी है, हाइलाइटर, पेन, ये सब कुछ आपकी हर बुक इतनी सुंदर दिखे और कोई भी किधर भी ना लिखे। सब कुछ आपकी बुक्स इतनी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आज का डे 1 है, चाहे वो लॉ पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, डीटी अकाउंट्स, मेक श्योर आपके इसमें हर सब्जेक्ट की डिफरेंट नोटबुक्स है, ना कि सिर्फ नोटबुक्स है बल्कि आपके इसमें सामग्री लेकर बैठे हो। मेक श्योर एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द क्लास, आप वो हर चीज लिख रहे हो, वो भी अच्छी तरीके से। मैं स्पेशली बॉयज को यह निवेदन करना चाहूंगा, आपकी हैंडराइटिंग वैसे बहुत वाहियात होती है और आप उसमें जब वाहियात करते हो ना, वो इतना गंदा, तो बाद में आपको ही समझेगा नहीं आपने क्या लिखा हुआ है। बिकॉज ये जो आपने लिखा हुआ है विच यू मे हैव टू रीड आफ्टर 6 months, मे बी आफ्टर 9 months, तो मेक श्योर आप सारी चीजें डे 1 से अच्छे से करो। आर यू रेडी गाइस? सर थैंक यू सो मच। यो बड़ी है ना सर, कितने मासूम लग रहे, देखो ना एक बार। मैं सर ये मैं 1 महीने बताऊंगा ना सर, ऐसा ऐसा माहौल करेंगे ये लोग। अरे मेरे को इतना मौका मिला देखने को इनको भोले भोले चेहरे, तो इतने मासूम ऐसा ये जो है ना, एक गाना याद आता है मुझे, क्या से क्या हो गए देखते ही देखते। ये आपकी जो भोली सी शक्ल है वो सब समझ रहे, ऐसा कुछ है नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ डे 1 का दिखावा है सर। इतना शैतान अंदर है ना इनके, वो धीरे 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 अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं आप लोग, राइट? बट हम लोग बहुत खुश होंगे अगर आप पूरे बैच में ऐसे ही रहेंगे तो।
ठीक है। एनीवेज गाइस, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंडिया फॉर गिविंग एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी देख रहे हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं फॉर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। आप लोग को बहुत शुभकामनाएं, आपका जर्नी बहुत अच्छे से बीते। और आपको मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, इट्स अ डे वन। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। प्लीज अगले 8 दिन ब्रेन और दिल कुछ भी मत सुनेगा 8 दिन के लिए। मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, मम्मी का खाना, यहाँ का खाना, कुछ नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट 8 days हैव पेशेंस, कंट्रोल योर सेल्फ, बिकॉज पहले 8 दिन आपको थोड़ा सा सेट होने टाइम लगता है। एक समय आता है जो हमने अभी, हमारी जो एग्जिस्टिंग बैच खत्म हो रही, पता है क्या, वो बोले सर 1 महीने से बैच एक्सटेंड करवा दो प्लीज। बिकॉज उनको हमसे अटैचमेंट होती है, वो अलग है, पर आपस में आपकी दोस्ती यारी इतनी बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तियाँ याराना बहुत बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि ये टाइम बीतना नहीं चाहिए। ये आपको आज लगेगा कि यार पता नहीं कौन अजनबी लोग हैं, ये एक भी अजनबी नहीं रहेगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल विल बिकम फ्रेंड्स, ओके। और आपको ये बहुत एरिया अच्छा, आपको ये बिल्कुल, आप जितना समय घर पे नहीं बिताओगे उससे ज्यादा समय आप इस क्लास में बिताओगे, इन लोगों के साथ में बिताओगे। सो प्लीज मेक श्योर यू आर टॉकिंग टू अदर्स, यू आर मेकिंग फ्रेंड्स, ओके, ताकि सब एक दूसरे का सपोर्ट बने। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू। अभी मेरे को बहुत स्ट्रेसफुल काम है आज, क्योंकि आज जो मैं हूँ मैं वो ओरिजिनल नहीं हुआ। सो आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। सो आज जो मैं कुछ हूँ वो मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तुम्हारी तरफ से कि सर एकदम फॉर्मली आओ करो, और मैं ऐसा हूँ नहीं। हाँ गुड़िया बोलो, चक्कर आ रहा है आपको? ये देखना सर, कृष्णा जल्दी से उनको उठा सकते हैं क्या कोई, आप वहाँ के फ्रेंड्स? कृष्णा उनको लेके जाओ, संतोष को भी बोल। हाँ क्या ठंड लग रही हो, कपड़े पूरे पहन के आया कर कल से। अरे सुन मेरी बात, वो सिर्फ गानों में अच्छा लगता है, सांस में मेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, सफोकेशन होता है। तो वो एसी लगाना पड़ेगा, इतने लोगों में नहीं कर सकते ऐसे, प्लीज समझ मेरी बात को। मैं कैसे बंद कर दूं उसको अभी, या कम भी कर दूंगा तो बाकी के लोग वो बोलेंगे क्या करूं, पंखा बंद कर दूं? यार मेरी बात सुनो यार, आज थोड़ा जुगाड़ कर लो, ऐसा समझो कि तुम बाहर आए हो कहीं महाबलेश्वर वगैरह में, थोड़ा लगने को कुछ नहीं मला यार, नहीं तो यार अरे भाई मत कर तू, नहीं तो पंखा बंद चालू कराते रहेंगे तेरे से। अच्छा करना है कर दे वो बंद, ठीक है छोड़ दे, और फिर वो बोलेगा साला गाली गलौज करेगा मेरे नाम से। अच्छा सुन लो मेरी बात, हाँ करवा रहा हूं भाई, करवा रहा हूं भाई, इधर के भी पंखे बंद कर, ये नहीं करने का, देखा ना मेरे को पता था ये करने के बाद मैंने ये। हाँ बोलो क्या है, अभी मेरी बात सुनते हो क्या? मेरे को कुछ बातें करने की है। मैं पहले तो बता दूं कि आज जो कुछ भी मेरा लेक्चर आप देख रहे हो ये मैं नहीं हूं, दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट दिस नॉर्मल, आई एम एक्चुअली वेरी डिफरेंट। और आज पढ़ाई के बारे में हम बात करेंगे, कम करेंगे बात। मैं आज आपसे दूसरी बातें करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक अभी तक बहुत सारे लोगों ने बोल बच्चन दे दी है। आई एम श्योर अबाउट इट, सब लोग पकड़ रहे, बिठा रहे और कोई छोड़ नहीं रहा है। सो मेरी तो इच्छा जो है आपसे वो है कि मैं आपसे बात करूंगा अभी थोड़ी देर तक, और बात कंटिन्यू रहेगी। तो पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, नाउ हियर आई स्टार्ट विथ माय 1 by 1 पॉइंट्स। सो पहली तो बात यह है कि बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद हाँ पहली तो बात कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सभी लोगों का, क्योंकि आप सब लोग इधर आए करें। जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो बाजू के क्लास में मुझे बैठकर देख रहे हैं, कुड़िया सीधे बैठने लायक, जो मुझे बाजू के क्लासरूम में बैठकर देख रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कुछ प्रेस्टीज पॉइंट के क्लासेस के बारे में फेस टू फेस के में। सो प्रेस्टीज पॉइंट की जो क्लासेस है उसमें भी अगर आप देख रहे होंगे तो जगह थोड़ी सी जाम पैक है ना। सो अब आप ये बोलोगे कि सर जगह जाम पैक है, हम इधर है आए हैं तो हमको तकलीफ हो रही, कुछ बच्चे वहाँ पर भी बैठे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लासरूम के एक्सपांशन के ऊपर काम चल रहा है और इसी वजह से हमने एडमिशन को रोक दिया है। इज दैट ओके? सो वो क्लासरूम ये वाला जो है ये एक्सपांड हो जाएगा एंड वंस इट इज एक्सपांडेड यू विल बी एबल टू सिट लिटिल मोर कंफर्टेबली अपार्ट फ्रॉम दिस। सेकेंड पॉइंट ये है कि उसके बावजूद अगर किसी व्यक्तियों को एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा वर्चुअल बैच में, जो यहीं पर चलेगी प्रेस्टीज पॉइंट में ही, बाजू के क्लास में। एंड आई विल कीप कमिंग एंड विजिटिंग यू पीपल। बट आप मुझे ये बोलोगे ये इसलिए मेरे को क्यों एडमिशन मैंने रोका, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ
क्यों रोका था? क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करता नहीं गलत कि जिसके अंदर मैं बोलूं आपको ये करूंगा और फिर उसके बाद में दूसरा काम करूं। बट वर्चुअल में भी एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं होगा कि आपको वर्चुअल में ही बैठना पड़ेगा। रूल सिंपल है, जो लेट आएगा, क्योंकि क्या है सर, देखो मान लो अगर मैंने इधर एडमिशन दे दी और आप एब्सेंट रह रहे हो, तो मैं उन बच्चों को ऐसा नहीं बोल सकता आप उधर बैठो क्योंकि तुमने वर्चुअल का एडमिशन लिया तो उधर बैठो। नहीं, रूल एकदम सिंपल है। क्लास का टाइमिंग 2:15 का रहेगा। 2:15 तक जो क्लास में आकर बैठा है, और ऐसा घाई गड़बड़ मत करना, कई बार ऐसा होगा कि आप लेट हो जाओगे, कर जाओगे, इट्स ओके। तो उस दिन आपको वर्चुअल में बैठना है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको हर रोज वर्चुअल में बैठना है। जो लास्ट में आएगा वो वर्चुअल में बैठेगा। राइट? बात सभी को क्लियर हो गई? पक्का? 2:15 तक जिसका जिसका बैग है वो सीट उसकी उसकी है। 2:15 के बाद बैग किसी का भी हो, जो उस पर बैठा उस सीट उसकी है। मुझे लगता है ये एकदम लॉजिकल बात है, क्योंकि सेशन बैग पर जो मतलब सीट पर जो रुमाल रख कर जाते हैं ना, उनका हक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मतलब तुमने एफर्ट लिया है, रुमाल रख के जाओ, बैग रख के जाओ, बट उस पर हक आपका 2:15 तक है। 2:15 के बाद में उसका हक है जो वहां पर बैठ गया। ठीक है? सो अगर मैं क्लास में घुस गया, उसके बाद में जो जहां बैठ गया बैठ गया। क्लैरिटी आ गई? मैं क्लास, अब फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो बच्चा आता है उधर से, वो बोलेगा कि मेरे को उधर जाना। अरे मेरी क्लास देरी से शुरू होती है, इसकी वजह से ये सारा चीज करना पड़ता है। ठीक है? बाकी की और एक बात सुन लो, क्लास की कुछ चीजें बता दूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चालू करूं ना? अच्छा, मैं पढ़ाई की बात नहीं करने वाला हूं, तुम रिलैक्स रहो। देखो, मुझे एक बात पता है कि आपको ऑनलाइन लाइव वाले तुम भी सुनना, बहुत मजा आएगी आज, और बात भी करना मेरे साथ, है ना रसगुल्लो? तो सभी लोगों को पता चल गया, तो आज से एडमिशन वापस ओपन होंगे, बट दैट वुड बी वर्चुअल बैच के लिए होगा। बट वर्चुअल बैच में बैठना कंपलसरी नहीं होगा, जो लेट आएगा उधर बैठेगा। इज दैट ओके? और शायद ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए वो डिले भी करे बैच आपकी एडमिशन देने के लिए, बिकॉज वी आर जस्ट मेकिंग इट श्योर कि जो दूसरा क्लासरूम है जो अवेलेबल हो रहा है, वो क्लासरूम बस एक्सपांड होने में कितना समय लगेगा वो आपको बताकर काम करना ज्यादा उचित है। मतलब आप आपका कॉल ले सकते हो और कुछ नहीं। इज दैट ओके? जिन जिन बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था कि जो मेरे पास पहले आकर मिलकर गए थे और मुझे बोलकर गया था कि सर मेरा एडमिशन करा देना, चिंता नहीं करना, मेरा शब्द आपके लिए फाइनल है, आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है? तो टेंशन मतलब, कुछ बच्चों के मेरे को फोन कर करके, अबे सुबह से इतने पैनिक अटैक में 3-3, 4-4 फोन कर देते हैं यार। मैं बोला मत ले यार लोड, मैं सो रहा हूँ अभी, थोड़ा सोने दे मुझे। मैंने शब्द दिया है, वो फाइनल है, आपका एडमिशन होएगा मतलब होएगा। ठीक है? नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मैं आपको बताऊं, मैं इस प्रोफेशन में आया हूं क्योंकि मुझे ये बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस है। कभी मौका मिले तो मेरे ऑफिस में ज़रूर आना, मेरा ऑफिस ज़रूर देखना, वहाँ पे कोई एसी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मैं एकदम साधारण सी लाइफ जीता हूँ, कोशिश करता हूँ कि और सिंपल बनूँ, और सिंपल बनने की कोशिश नहीं करता हूँ, बन रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे वो लाइफ बहुत पसंद है। और मुझे जब तुमको देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे दिन याद आते हैं पुराने वाले। मतलब इतने स्वीट लग रहे हैं। मुझे पता है तुम भरोसा नहीं रखोगे, क्योंकि तुमको किसी ने लंबे अरसे से बात कही नहीं है, मुझे पता है। वो यूट्यूब वाला तो उधर जो बैठा है ना घर में, वो दिन भर डांटते रहते हैं, मैं पैदा कहीं को हुआ है उसको डाउट रहता है। तो मैं क्या पता है क्या, तुम सभी लोगों से बताऊँ, मतलब मुझे इतने सुपर क्यूट लगते हो तुम, इतने प्यारे लगते हो। मुझे पता है तुमको ऐसा लगेगा कि मैं ना ओवर एक्टिंग कर कर ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट जो एक दिल की बात है वो बताना चाह रहा हूँ कि यू आर सुपर डुपर डैम क्यूट, बहुत प्यारे लग रहे हो। और डे 1 तो भाई साहब सोने पे सुहागा, जो तुम तांडव मचाओगे। मतलब जो बच्चे रहते हैं ना पहले 6 महीने तक बहुत सुंदर अच्छे लगते हैं, मस्त मस्त क्यूट क्यूट लगते हैं, फिर जैसे ही बच्चा 1-1.5 साल का होता है, फिर उसके बाद में वो है ना, वो चालू करता है मेरे को इधर जाने का है, मूवी में जाने के बाद में रोने का, सोने का नहीं, सब कीड़े करते हैं ना। तो तुम थोड़े से दिनों के बाद में तुम वो रूप में आओगे जब यू विल स्टार्ट गिविंग मी ट्रबल एंड ऑल। बट एनी विच वेज, इस क्लास का एक रूल है, और वो रूल तंतोतंत पूरी क्लास पालन करेगी, इंक्लूडिंग ऑनलाइन लाइव, इंक्लूडिंग बाजू में बैठे हुए। यहां पर कोई भी बच्चा सीरियस नहीं होगा। मैं ऐसा कोई ज्ञान नहीं देना चाहता तुमको, कोई बच्चा सीरियस नहीं होगा, सब सिंसियर होंगे। सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं, कुछ बच्चे बड़े कमी नहीं होते हैं, राइट? ये दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, पर बोला नहीं। सर आईसीयू में नर्स होती है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम सभी लोग सीरियस हो। समझ में आ रही है? तो भाई साहब नर्स भी होगी तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज यू आर वेरी सीरियस। सो इस क्लास में सीरियस बच्चे नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? सिंसियर। तुमने देखा भी, तुम कितने क्यूट लग रहे थे अभी हंसते हंसते, है कि नहीं है? अच्छा, मम्मी की जिनको याद आ रही है, मुझे वो भी बताना है। अभी धीरे धीरे करके मैं एक एक पॉइंट्स कवर करूंगा। मम्मी की जिनको याद आ रही है ना, मुझे बताओ आपको इधर भेजा किसने?
किसने भेजा? मतलब घर से भाग के तो नहीं आया ना कोई? ये भाई कोई भाग के आया क्या? तो मुझे बताओ किसने भेजा? पेरेंट्स ने। तो मम्मी को किसी ने बहलाया फुसलाया होगा, ए बहुत बेकार है बच्चा है तुम्हारा, भेजो इसको यहाँ से। मगर किसके घर में ऐसे तंबू लगा के नाच रहे, भाई बच्चा गया अभी नाचो भाई मजे हो गए। सभी के माँ बाप ने खुद ने छोड़ा होगा, माँ ने बहुत सेंटी सेंटी डायलॉग मारे होंगे। इसको पूछा मैंने अभी आते क्या क्या भेजा मम्मा ने, माँ ऐसी जबरदस्त चीज होती है, इसको पूछा, पहले बच्चों को पूछा क्या क्या भेजा रहे, तो बोले लड्डू वड्डू भेजे। बोले कहाँ है? क्योंकि मैं तो कमी ना हॉस्टल में रहा हुआ हूँ, हमको मिलते नहीं, जिसके लड्डू आए खा जाओ। मैं खाने के लिए पूछा कहाँ है लड्डू, और बोला कि हॉस्टल में। साला कमी ना, वो जैसे फ्रेशर नहीं रहते क्या वैसा वाला है, हॉस्टल में रख के आ गया लड्डू वड्डू। बट माँ ने खत्म हो गए। अबे कैसा बुक्कड़ा है अबे तूने किसी को बांटे तो होंगे नहीं। सीनियर ने खाए ना, हाँ, क्योंकि मैं बोला ना जैसे मैं था, मैं खा सकता था, वैसे वो खा सकते। तुम एक दूसरे का डब्बा नहीं खा सकते भाई। तुम बात करो क्या नहीं करो, ऐसे संकोच में बात करोगे, फिर उसकी रुमाल मेरी रुमाल, उसका नाक मेरा नाक, सब चलता है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़े दिन के बाद में होएगा ये, अरे सच्ची में होएगा भाई। अभी मैं बताऊं, इधर होगा ऐसा किस्सा। चलो मैं माँ के पास आता हूँ 2 मिनट में। ऐसा होएगा किस्सा, एक हाथ बच्चे को लग गई सर्दी, अब वो रुमाल लाया नहीं है, तो वो बेशर्म के जैसे मांगेगा आपसे, वो पहुंचेगा और चुपके से दे भी देगा। मां देखा मैंने। फिर उसके बाद में तुम अनजाने में तुम भी वही करोगे, उसी गंदा लगा है, ठीक है, आई मीन दैट्स ओके। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू अबाउट योर मम्मा, है ना। सो बेटा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहां पर जिसने भेजा है, आपके अपने जिगर के टुकड़े को जिसने भेजा है ना यहाँ पर, वो खुद माँ ने भेजा है। अब जैसे मुझे बताओ, इधर उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? राइट, कितनी दूर से है? बिहार से कितने लोग हैं? ओके, मुझे एक बात, उत्तराखंड से कोई है? उत्तरांचल, उत्तराखंड नहीं? अच्छा, अभी आपने, इसके पहले मैंने देखा कि मैंने पूछा कि गोवा से कौन है, हरियाणा से कौन है, कर्नाटका से कौन है, तमिलनाडु से कौन है, केरला से कौन है, एंड देयर वर मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, राइट। मध्य प्रदेश से कौन है? कितनी दूर से लोग आए इधर। भेजने वाला कौन है? पेरेंट्स। कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, वो गलत नहीं हो सकते। इस कलयुग में सही गुरु नहीं मिलता है अभी, माँ बाप मिलते। माँ बाप पहले से ज्यादा केयरिंग हो गए। समझ में आ रही बात दिन में? तो जिन्होंने आपको भेजा है, सोच समझ के भेजा है, मुझे फिर भी बताने में ये गलत नहीं लग रहा है कि उसके बावजूद आप डरोगे। क्योंकि क्या होता है कि माँ बाप ने उतना एक्सपोजर नहीं दिया, पलकों पे बिछा के रखा, राइट, मतलब बहुत प्रोटेक्ट करके रखा। कितनी गर्ल्स ने यहाँ पर, अभी देखना जरा ध्यान से, झूठ कोई नहीं बोलता है अपनी क्लास में, एक बात ध्यान रख, कितनी गर्ल्स ने अभी तक अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा है? हाथ ऊपर करो। दोज हु हैव नॉट फिल्ड अप द पेट्रोल इन देयर व्हीकल। ये जो विचार मैंने ऐसे मजाक में नहीं बोला, ये देख रहे हो तुम, उन्होंने हाथ ऊपर किए, थोड़े से संकोच में किए, बट देयर आर गर्ल्स, ये छोरी इधर से ही बता रही है, बोले मैं क्यों बताऊं, हाथ ऊपर नहीं, मतलब पेट्रोल पंप पर नहीं गए। इतने नाजों से पालते माँ बाप, पेट्रोल पंप पर नहीं गए सर, इतनी छोटी सी चीज, हर आधे 1 किलोमीटर में मिल जाता है पेट्रोल। क्योंकि ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल कोई और भराता है। हाँ, बॉयज के साथ ऐसा नहीं होता, बॉयज को तो ऐसे बोलते हैं, जा रे वो गाड़ी उधर लगा के आइए, लेके आ। बट थोड़ा होता है यार अपने साथ ऐसा। बट तुमको बहुत नाजों से पाला है, और उन्हीं लोगों ने आपको अगर यहां पर भेजा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के भेजा है। आपका दिल धड़केगा थोड़ा जोर से, आपको तकलीफ होगी, और हम आपके माँ बाप की जगह नहीं ले सकते, तो आपको थोड़ा सा वो संकोच आएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अलावा भी एक दुनिया है, और वो दुनिया है दोस्ती की, अपने करियर के डेवलपमेंट की, अपनी प्रोग्रेस की, ये सब चीज़ें। और ऐसा धीरे धीरे हुआ था ट्रांजिशन। जब आप बच्चे थे, आप स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहे थे। हाँ, मेरी बेटी को जबरदस्ती छोड़ के आए थे हम, तुमको भी जबरदस्ती छोड़ के। कितने बच्चे रोए तेरे स्कूल गए थे तब? कौन भाग के आया था? कौन भाग के आया था? तो स्कूल में तुम रोए, राइट? बाकी के बच्चे हाथ ऊपर नहीं कर, कितना झूठ बोलते साले। सो मैं बोल रहा हूं, आप रोए थे तो आपके माँ बाप ने फिर भी आपको छोड़ के आए थे। फिर उसके बाद में आपको वहां पे बहुत गंदा फील होता था, बहुत गंदा फील। कौन सी टीचर है, कैसा वॉशरूम है, शी क्या है, भाई कैसे पकड़, कितना, मतलब ऐसा मेरे को लगता था। वो बता रहा हूं, वो जो उधर की क्या बोलते उसको, आया बोलते, भाई बोलते, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो उसका हाथ ऐसा रब मेरे को पकड़ दिया। मैं क्या कर रही है यार, अभी उस्तरा नहीं लगाया, क्या कर रही है यार, कैसे पकड़ रही है। मैं वो क्या है, लेकर जाते थे ना 2 बच्चों को ऐसे पकड़ के, अबे उनके लिए हम सामान है, ले यार, बहुत प्रेम से पाला है मेरे को।
ऐसा नको कर तू। बोल नहीं पाया, बस बता रहा हूं। तो आप तक ये बात पहुंची क्या? वो माँ बाप ने आपको स्कूल में भेजा था, स्कूल में आपको बहुत गंदा लगा था, 7-8-10 दिन प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे वही छोटे छोटे बच्चे घर में आके मम्मी के सामने नाचती, मम्मा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम ही नाचे थे ना। यू चेंज्ड, सो गिव योर सेल्फ सम टाइम दैट यूल इवॉल्व। आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद द टीचिंग ऑन डे वन। ऑनलाइन लाइव आपको भी यही बताऊंगा, आप वहाँ पर बैठे हो, कि आज का दिन है ना, पूरा अच्छे से समझेंगे कि हमें करना क्या क्या है, हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि गलती का पनिशमेंट छोटा नहीं होगा। इस गलती का पनिशमेंट है कि शायद तुम सीए ना बनो। अगर मेरे को याद आ रहा है, मैं उस दिन हॉस्टल से भाग जाता सोलापुर वापस, तो आज जहां पर हूं वहां पर नहीं होता। जिससे शादी हुई शादी नहीं होती, जो घर लिया वो घर नहीं होता, जो गाड़ी ली वो गाड़ी नहीं होती, जिस जिस जगह पे मैं घूमने गया वो घूमने नहीं जाता, जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई वो नहीं होती। तुम्हें लग रहा होगा छोटा सा इशू, छोटा नहीं, कितना बड़ा इशू था। मैं अगर उस दिन भाग जाता, उस दिन खुद पर विजय पाई, रोया, बहुत रोया, क्योंकि हमारे केस में क्या है कि पहले टिकट बुक कर, तुम्हारे जैसा नहीं है कि भाग गए तुरंत। हमारे यहां पर वो स्वारगेट पे जाओ, टिकट बुक करो, टिकट मिलेगी तो जाएंगे, वो टिकट नहीं मिली तो जय हिंद जय महाराष्ट्र। समझ में आ रही है? हम इधर ही, और फोन भी नहीं कर। अबे अभी तुम्हारे को क्या कि तुम्हारे को मम्मी को वीडियो कॉल कर कर और रोना आता है मम्मी को देखकर, मम्मी उधर से सुबह सुबह के रोते, तुम रोते। हमारे केस में ये एक हम बच गए थे कि फोन नहीं थे, तो फोन पर थोड़ी देर बात किया तो एसटीडी के पैसे लगते थे, थोड़ी देर रोया फिर छोड़ दिया। फिर क्या है, मतलब मेरे को आज भी याद है, हॉस्टल में सुबह सुबह के रोते रोते मेरे को नींद लग गई, कब लगी पता नहीं चला, मेरे को अभी भी रोना आता है। So I'm just trying to tell you, this 7, 8, 10 days are going to be very, very difficult for you. And I do whatever. I'll still not be able to replace it. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये 8 दिन तो निभाने ही पड़ेंगे, 8 से 10 दिन। उसके बाद में चीज़ें चेंज होगी। और मैं आपको बताऊं, जो स्वप्निल भाई बोल कर गए, बिल्कुल सही बात बोल कर गए, कि जैसे 8-10 दिन के बाद में ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, नहीं, फिर आदत हो जाएगी। तुम पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अभी जैसे आज बच्चा बोला खाना कैसे लगा, तो खाना आज अच्छा नहीं लगा, फिर आदत हो जाएगी, खाना वैसे ही मिलने वाला है। समझे क्या? पर फिर आदत हो जाएगी, और फिर धीरे 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 आदत ऐसी हो जाएगी कि तुमको पता चलेगा कि एक अलग ही दुनिया है, ये मजा आता है स्वावलंबी में। हम खुद के कपड़े खुद धो रहे हैं, वॉशरूम खुद साफ कर रहे खुद बॉयज, कुछ कुछ जगह पे खुद को साफ करना पड़ेगा, राइट? आपकी बाकी के झाड़ू वाड़ू लगाने के काम, कुछ कुछ चीजें आप खुद करोगे, एंड इट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस। दैट इज अ ट्रू इंडिपेंडेंस एक्चुअली। पूरी इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो मेरी एक बात माने आप, 10 दिन तक जीवन में कोई निर्णय मत लो, क्योंकि जिन्होंने आपको यहां पर भेजा है वो कोई आपके दुश्मन नहीं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो तब तक स्ट्रांग है जब तक तुम स्ट्रांग हो। जिस दिन तुम थोड़ा सा रोकर बोले कि मामा मेरे से नहीं हो रहा है, वही बोलेंगे आ जा, तब तुम मेरे को आकर बोलोगे कि सर उन्होंने भेजा भी, उन्होंने बुला रहे, उन्होंने इसलिए बुला रहे कई को तुम ऐसे हौले जैसे कर रहे, उनको सहन नहीं होएगा उधर। उनको दिल के दिल में पता है कि ये बच्चे को उधर ही पढ़ना चाहिए, बट बोलेंगे कुछ नहीं, अपन कुछ कर लेंगे उसके लिए जुगाड़। अभी मैं मेरी बेटी के लिए ऐसे सोचता हूँ, तू कुछ मत कर, मैं कमा के रखेगा तेरे लिए, तू ऐश कर, तू उड़ा बस, मैं संभालता कैसे। क्योंकि वो पता नहीं यार क्या रिलेशन, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, बट ऐसा होता है। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस, ठीक है? तो कितने दिन तक डिसीजन नहीं लेना? ए विद्या, तू भी सुन रही, विद्या मुझे सुनती है, विद्या अगर तू भी सुन रही तो कान खोलकर सुन ले, जब भी जाएगी ना भाग के मत आना, क्योंकि तू जाओ वहां से बोलेगी ना तो मैं तेरे को पक्का लेने आ जाऊंगा, ठीक है? पर भाग के मत आना। तो सभी वो देखती है मुझे घर पर से, तो उसको मैंने बोला मैसेज दे दो। तुम सभी लोगों को बात समझ में आ गई? क्या बोले, कितने दिन डिसीजन नहीं लोगे? 10 दिन, ठीक है? चलो अभी सेकेंड फेज पर चले। पढ़ाई करने कितने लोग आए? तुम बता मैं क्यों हंसा? तुम करने वाले नहीं हो, पर मुझे पता है। सुना ना, मैं दूसरी चीजें सिखाता हूं, मैं थोड़ा सा अलग हूं यार टीचर से, बाकी पता नहीं कुछ क्यों, मुझे खुद को पता नहीं चलता है। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाई करने आए हो ना, तो बीच बीच में ब्रेक लेना। ब्रेक लेना समझते हो? मैं मेरे बार, मैं बिना क्लासेस के पास हुआ हुआ सीए हूं, मैंने क्लासेस नहीं करी, सी हो गया सी, अच्छा सीए में। तो क्लासेस में जब तुम पैसा भरते हो ना, तुम विद्या को खरीद नहीं सकते, बात ध्यान रखना, किसी की औकात नहीं है, तुम विद्या को खरीद नहीं सकते।
विद्या माने नॉलेज, एजुकेशन। तो तुम्हारी ओ थैंक गॉड आई एक्सप्लेन दैट नाउ, अदरवाइज ये क्या सोच के जाता, ये मुझे फिर आकर पूछता फिर से किसको खरीद सकते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, अरे कैसी बातें कर रहे हो, अश्लील है वो, मैं कुछ नहीं बोला। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप नॉलेज को, एजुकेशन के अंदर जो नॉलेज कंटेंट है उसको आप खरीद नहीं सकते, उसको आपको डेवलप करना पड़ता है बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से, लगन से। उसमें मेहनत लगती है, उसमें किसी को पैसे दो या नहीं दो चलता है। तो ऐसे दो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कहा कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाता है, और सत्य है ये, प्रतिमा बनाता है और उसके बाद में सीखता है। ना पैसा दिया ना गुरु था, बट फिर भी विद्या मिली, राइट। उसी की जगह पे अगर आप दूसरे केसेस देखेंगे कि जहां पर कई सारे लोग बड़ी मोटी मोटी रकम देकर ये कर लेते हैं, बट मोटी मोटी रकम लेकर विद्या को हासिल नहीं कर पाते। वो बोलते कि हमें पास करा दो। अगर तुम पास होने के लिए आए हो तो मेरी जगह गलत है, मैं पास कराने के लिए काम नहीं करता। मैं तुम्हें फ्लो में लेके आऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें उसमें एंजॉय करना सिखाऊंगा। तो मेरी क्लास में मैं कभी सीरियस नहीं होता, ना तुमको सीरियस होने के लिए बोलूंगा। हाँ, जब कभी भी मैं बोलूंगा कि चुप बैठो तो चुप बैठने का, बाकी तुमको मैं कहूंगा कि तुम नेचुरल रहो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भगवान ने जब प्रकृति बनाई, नेचर बनाया, इतना सुंदर नेचर बनाया सर। आलू का बीज डाला ना, या आलू का वो डाला ना अंकुर, तो आलूच निकलता। आई नो यू आर टेलिंग लाइक दिस कि सर क्या बकवास कर रहे हो यार तुम, तू सीए कैसा है। पर मेरे को बहुत मैजिकल लगती है चीजें, मुझे सही में बहुत मैजिकल लगती है सर चीजें। मैं प्रकृति को बहुत मैजिकल लगती है। मैं तेरे को एक बात बता दूं, देख नारियल देखा है तो मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से पानी ऊपर से नीचे जाता है कि नीचे से ऊपर आता है? ऊपर से नीचे आता है। अब वो नारियल का पेड़ सर, वो कोई क्लास में नहीं जाता है, वो उगता है, बड़ा होता है, उसमें कोई मोटर नहीं लगी होती, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, नीचे से पानी ऊपर जाता है सर। कोई जाता है ऊपर से, ऊपर पानी डालता है क्या? कोई पानी रूट्स में डालते हैं, नीचे से पानी नारियल में जाता सर। कैसे जाता मालूम नहीं, नारियल के अंदर पानी जाता सर, और मीठा रहता। तुम हंस क्या रही छोरी, वो अरे पागल हो गई है। तुमको मैं बोल रहा हूं पागलपन लग रहा है। अबे येड़े तुम जरा, अरे तुम फील करो ना इस नेचर को, एक बार करके तो देखो, मजा आएगा। अबे येड़े सुनना, वो नारियल का पेड़, 3rd स्टैंडर्ड में मेरी बेटी आके बोली थी, पापा ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। आई सेड ओके, सो लिविंग थिंग्स नीड्स टू बी ट्रेन्ड। किसी ने ट्रेन नहीं किया, इट इज जस्ट डूइंग इट नेचुरली। मुझे ये पता है कि मैं तुम्हें अगर नॉर्मल होना सिखा दूं ना, तुम्हें अगर इस पचड़े से बाहर निकाल दूंगा ना, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें हैं जो पढ़ाई के लिए जरूरत है। रास्ते गलत चुनने से गड़बड़ हो जाती है। अरे सर, रास्ता गलत चुनना ही प्रॉब्लम है। बाकी मैं इस क्लास में सीरियस लोगों को कभी एंटरटेन नहीं करता। खुश रहो। अपनी क्लास हर रोज किससे स्टार्ट होती है पता? आज एक ही दिन फर्स्ट डे ही रहता है ऐसा ना, लाइक जिस दिन स्टार्ट नहीं होती। मेरी क्लास हर रोज शुरू होगी विद अ स्माइल, और मेरे को ऐसे तुम्हारी आंखें शाइनिंग दिखनी चाहिए, टिम 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 टिम। समझे क्या? नहीं, स्माइल करते रहने का। कि स्माइल करते रहते तो चीजें जल्दी आत्मसात होती, जल्दी इजीली समझ में आती है। जब पापा कभी फटकारते थे, डांटते थे, कभी किसी के पापा ने किसी को धोया कर? मेरे को तो धोया, मैं तो हाथ ऊपर कर, वेरी गुड। किसी को बेल्ट से मारा है? मेरे को नहीं मारा। सो जब पापा धोते थे तो तुमको समझ में आती थी? अगर उस समय में कोई लॉजिक सिखाऊंगा समझ में आएगा? सीरियसनेस से प्रॉब्लम हो जाती है, आप फ्लो में चीजें सीख पाओगे। अरे कितने सारे लोगों को सर मैं मिला हूं, एक मैकेनिक को मिला, ये बात कर फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि हम क्लास में क्या कर रहे हैं। तुमको सेकंड पॉइंट बताया कि मैं फ्लो में लेके आऊंगा, मैं सीरियस नहीं हो रहा इधर क्लास में। तो एक मैकेनिक को मिला मैं, वो मैकेनिक का कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं हुआ है, बट लूम्स में वो मशीन की लूम की आवाज सुन के बता देगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। जो इसके काम करते ना इधर, 2 व्हीलर को रिपेयर करने के, जितने भी मैकेनिक है, किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं हो, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है,
बट वो गाड़ी को हाथ लगाकर देखकर उसका वैल्यूएशन बता देंगे और उसके बाद में वो गाड़ी कैसे चलेगी क्या चलेगी उस पर काम कर देंगे, एंड दे आर लिविंग हैंडसम लाइफ यार। ऐसा फालतू लाइफ नहीं, पूरा खतरनाक कंट्रोल है। मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, इस लाइफ में मेजॉरिटी, क्योंकि मैंने फील किया मेजॉरिटी लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, बावजूद उसके दे आर डूइंग परफेक्ट। मैं तुम्हें फिर बता दूं और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद भी सक्षम हो करने के। बस फ़र्क क्या है कि अगर रास्ता गलत चुन लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सीए कोर्स में जैसे ही तुम इस क्लासरूम के बाहर निकले, तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ज्ञान बांटेंगे अलग अलग। मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर्स मुझे लगता है सही ज्ञान बांटते हैं, बट जब तुम किसी सीनियर से पूछोगे, किसी और से पूछोगे, किसी और से पूछोगे, उसमें क्याओस और कन्फ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जो वो आपके बारे में बताएंगे वो लाइफ के बारे में बताएंगे, और लाइफ के बारे में वो खुद भी जी रहे, तुम भी जी रहे हो। तुम तुम्हारे एक्सपीरियंस से जियो, उसको उसके एक्सपीरियंस से जीने दो। अगर उसमें नुकसान भी हो जाए, फेल भी हो जाओ, प्रॉब्लम भी हो जाए, फेल माने कोई एक प्रॉब्लम कर रहे थे नहीं जमा, या कोई चीज़ कर रहे थे नहीं जम रहा है, बट प्लानिंग कम से कम खुद की करना शुरू करो, क्योंकि आगे जाके काम करने वाला व्यक्ति तू है। सो स्टार्ट डूइंग ऑन योर ओन। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो सेकंड पॉइंट मैंने क्या सिखाया आज आपको? सीरियस होने क्या, कम विद द फ्लो, बी नॉर्मल, बी नेचुरल। वी विल स्टार्ट द क्लास विथ व्हाट? स्माइल। तो एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो मैं आऊँगा, पहले पूछूंगा, तो तुम देखते कैसे? जो जो बच्चा ब्रश करके आया है, एक प्यारी सी स्माइल देके दिखाओ। दैट्स लवली। सो विल यू डू दैट? ये वो सीरियस हो गई छोरी। हाँ, सेकेंड पॉइंट के बाद में अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट के बाद में। आर वी रेडी? ओके। तो सीरियस लोग रहते नहीं है, और जो कुछ भी हम करेंगे वो किससे करेंगे? फ्लो से। तुम नेचुरली स्मार्ट हो, तुम्हारा स्कोर कितना है? 200 आया, 210 आया, 205 आया, उसका कोई लेना देना नहीं है मुझे। मैं क्लास में इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको फ्लो में लेके आऊं, और आप ध्यान देते देते चीज़ें करते चले जाना। 200 स्कोर वाले को भी समझ में आना चाहिए, 300 वाले को भी समझ में आना चाहिए, 350 वालों को भी समझ में आना चाहिए। मैं मेरे बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता। नाउ पॉइंट नंबर 3, तुमने अगर फाउंडेशन की क्लासेस किधर भी की होगी, भगवान के लिए मेरे सामने आकर किसी भी टीचर की बुराई ना करे। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। सभी टीचर अच्छे हैं। मैं बताता हूं, प्रेस्टीज पॉइंट में भी जितने भी टीचर्स अकाउंट्स पढ़ाते सब अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है। किस व्यक्ति को किससे समझ में आता है ये इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी जनरेशन को, मेरे विद्यार्थियों को खराब नहीं करना चाहता कि आप हर बार ये सोचते रहो कि किसी और की वजह से मैं फेल हो गया। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फेल भी अपने वजह से होंगे और पास भी अपने वजह से ही होंगे। मैं तो सबके लिए हूं, बट अगर सारे बच्चे नहीं पास होते तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और सारे बच्चे पास भी होते तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं, बट ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि मुझ पर भी थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं मेरे कोई रैंक्स क्लेम नहीं करता, ना मैंने किसी एक भी बच्चे को इस क्लास में बैठे हुए को कहा है कि आप आकर मेरी क्लास ज्वाइन करो। मैं ये एरोगेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि भाई साहब, मैं कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, और ना मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरी ज़रूरतें बहुत कम है और मैं निभा लूँगा आराम से, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, और मुझे चाहिए कि जिनको भरोसा है वो आए, खुद से भरोसे से आए, क्योंकि भरोसे का गेम है, मज़ा आएगा इसमें। फिर तुम मुझे गिव एंड टेक वाली बातें करो, क्योंकि देखो सर, एट द एंड ऑफ द डे तो मैं इंसान ही हूँ, कुछ गलतियाँ मुझसे भी होगी, गलतियाँ मुझसे होगी, कभी कोई चीज़ देरी से आ गया, कभी कुछ, तो तुम मुझे जब उस नज़रों से देखते हो ना तो फिर बुरा लगता है। मैं तुम्हारे यहाँ पर जब भी खड़ा हूँ, आई एम योर फादर फिगर, मतलब मेरे को तुम सभी लोगों में मेरी विद्या दिखती है। यू आर लाइक माई किड्स। तुम्हारे मेरे एज गैप में डबल का फर्क हो गया। हाँ, लगता नहीं हूँ मैं, बढ़िया, इट इज ऑलमोस्ट टाइम ट्वाइस ऑफ योर एज नाउ। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आई एम योर फादर फिगर नाउ यार, यू आर लाइक माई किड्स। सो मैं चाहता हूं कि हमारी वो रिलेशनशिप बने कि जिससे मैं आपको ग्रूम कर सकूं। तो फिर वो क्या है, जब पैसे की बात आ जाती है ना कि मैं एडवर्टीजमेंट करके तुमको बुला लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फिर तुम क्या लगे, ए साले चल अभी नाच, ऐसा पैसे दिया तेरे को। मैं वो करता नहीं, मैं वो काम करता नहीं सर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट चीज़, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी बिलीव करता हूँ, पढ़ता हूँ बुक्स वगैरह, अच्छा लगता है मुझे। कुछ कुछ कभी कभी मिला तो मौका बताऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि मुझे भगवान कहीं पर भी दिख सकते हैं, राइट? हर एक धर्म में आपने भी पढ़ा होगा। भगवान की मेरी फिलॉसफी अलग है, उसके बारे में नहीं जाएंगे, बट जैसे राम जी को शबरी जी मिली थी, राइट? या राम जी जब नौका से जा रहे थे तो कोई और व्यक्ति मिले थे, राइट? किस व्यक्ति को भगवान किस स्वरूप में मिल जाएंगे मुझे नहीं पता, और मैं अपने आप को उस तरीके से ग्रूम करता हूं और करते रहूंगा कि मुझे आपके अंदर भी भगवान दिखते हैं।
समझ में आ रहा है? मैं आपको कभी जज नहीं करूंगा, ये मेरा आपको वचन है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर, आप क्या करते हो। अरे कितने बच्चे इधर सिगरेट पीते दिखते हैं, हालांकि लगता बुरा है, ऐसा नहीं कि नहीं बुरा नहीं लगेगा, बट मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूं। और उसके बाद में कभी आंखें ऊपर नीचे करोगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ बच्चे क्लास में अननेसेसरी ज्यादा मस्ती कर लेते हैं। मैं क्लास में जो बोलने के बाद में मैं वहां बात खत्म हो गई, मैं नीचे जाने तक मुझे याद नहीं रहता मैंने क्या कहा था, कि मैं याद करके थोड़ी ना आया सारी चीजें। सो मैं नीचे जाने के बाद मैं अलग रहूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कभी जज नहीं करूंगा, और आपके अंदर मुझे ईश्वर का वास दिखता है, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि कल को बाहर कहीं कोई मुझे व्यक्ति मिल जाएगा और साला मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊं या उसमें भगवान नहीं दिखेंगे तो क्या मतलब है। तो जैसा मैं यहां पर हूं वैसा ही घर पर हूं, वैसे ही बाकी की जगह पर भी रहने की कोशिश करता हूं। मुझे इसमें जीने में बहुत आसानी लगती है, मुझे बहुत ईजी लगता है। कहीं कुछ चीज याद नहीं करनी, कहीं किसी को कुछ क्या बोला कुछ ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि जैसे हो तुम वैसे हो। तो मैं मेरे नेचुरल फ्लो में रहने की कोशिश करता हूं। तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप सभी बच्चों में ईश्वर का वास दिखता है। कोई भी बच्चा मेरे पैर नहीं छुएगा, मुझे नहीं पसंद। आशा करता हूं आप इस बात का सम्मान रखेंगे। आप मेरे पैर नहीं छुएंगे, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो कोई मेरे पैर नहीं छुएगा, किसी टीचर की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं उसको बढ़ावा देता हूं तो मैं भी एक गलत टीचर हूं, और मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूं। मेरे पास बच्चे कितने उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे टीचर अच्छा बनना है, और मैं उसके लिए आया हूं। तो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, कोई किसी की बुराई नहीं करे। आपको जब कभी भी हेल्प की जरूरत होगी तो मेरा ऑफिस है, मैं अलग यहाँ पर सीए विद्या के ऑफिस में बैठता हूँ, आप मुझसे आके बातें कर सकते हैं। मैं कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा, आपके साथ बात करूंगा तो इत्मीनान से बैठ के बात करूंगा। शायद फोन नहीं उठाऊंगा, शायद बाकी के काम नहीं करूंगा, या बिजी रहूंगा तो ये बोल दूंगा कि मैं वापस कभी आऊंगा। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और अगर आपको लगे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो जरूर आके मिलिएगा। मैं कोशिश करते रहता हूं कि मैं मेरे बच्चों के हेल्प आऊं, क्योंकि देखो सर अभी क्या है, बिल गेट्स क्या करते हैं, इतने पैसे कमाए, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज बिल गेट्स डूइंग, चैरिटी। व्हाट इज दिस गाय डूइंग, क्या नाम उनका, वो वॉरेन बफेट, चैरिटी। व्हाट इज अजीम प्रेमजी डूइंग, व्हाट डिड किंग अशोका डिड, ही कन्वर्टेड इनटू मॉन्क। तुम्हें लगता होगा, मतलब मैंने अभी जिस तरीके से तुमने प्यार बरसाया मुझ पर, इतने सालों से बरसा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो यार अब स्टेबल है लाइफ में, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे एक्चुअली पढ़ाने में मतलब अब वो, और आई विल टेल यू आई एम अ जीरो डेट पर्सन। जीरो डेट पर्सन समझ में आता है, मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है, लिया नहीं मैंने जानबूझकर, क्योंकि जो मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं उनसे फिर वसूलने की भावना नहीं चाहिए। तुम समझे, जब तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट का मीटर चालू है ना, तब तुम्हारे को डर लगता है, अरे पैसा तो कैसे तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो आई हैव गॉट अ जीरो डेट ऑन माय लाइफ, सो दैट इज द रीजन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू नो कि विल बी लाइक माय किड्स। आई हैव मेड ऑल दोज अरेंजमेंट्स फॉर द सेक कि भाई सब सादा जीवन जीऊं, और आप सभी लोगों में मुझे जब तक विद्या नहीं दिखेगी मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और उसी तरीके से रहने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाए। हैप्पी, गुड। तो क्लास किससे स्टार्ट होती है, और जब कभी भी बीच में कोई प्रॉब्लम होगी, और जो कि होगी 100%, क्लास कभी कभी डिफिकल्ट जाएगी, और मैं बोलूंगा कि प्यारी सी स्माइल, तो क्या करोगे फिर, स्माइल। ऑनलाइन लाइफ के बच्चों से बता देता हूं, गधेड़े बच्चों, गाउटी बच्चों, उधर बैठे ले हो ना, तो मैं बोलूं स्माइल करने का तो करने का, मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्व करो तो करने का, मैंने बोला सीधा बैठ तो सीधा बैठने का, सब काम करने का और इज्जत से करने का, ठीक है। ऑलराइट, रतन टाटा, या नाम भूल गया मैं। चलिए अभी आगे। सर योर हेयर स्टाइल इज सो गुड, ये मेरा आलस है बेटा। एक्चुअली मेरा आलस है, कभी बताऊंगा इसकी बात। चले फिर अभी आगे, आज थोड़ा सा सिलेबस की तरफ मूव कर ले क्या, उसके लिए आए हो ना। मैं कुछ पॉइंट्स तो नहीं भूला, हाँ एक दो पॉइंट्स और भूल गया मैं। जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पता है मेरे पास पैसे जितने भी है कहां से है, अकाउंट से। अकाउंट्स पढ़ा है ना, क्या फिर क्या है, कितने के घर में उनके पापा मम्मी का बिजनेस है, लक्ष्मी पूजा करते हो आप, फिर वो बिजनेस के औजारों की पूजा करते हो, मैं भी अकाउंट्स की करता है। और जिसको पूजा करते हैं उसका कोई कुछ गलत काम करे तो अच्छा लगेगा। सपोज मान लो तुम्हारी साड़ियों की दुकान है, सपोज तो साड़ियों की दुकान में वो साड़ी पर आकर बैठ गया, कस्टमर है तो क्या, वो साड़ी पर आकर बैठ गया, तो बोले कोई बात नहीं, बैठो ना सर, और एक लाके दूं क्या, इधर बाजू में थोड़ा बैलेंस नहीं हो रहा है। So will you do that?
So what are you gonna do? ऐसे प्रेम से बोलेगा? हाँ, हे डोळे आहे का नाही, दिसते का नाही, एडा उठी कडे शेमड्या, अब मैं वो शब्द नहीं बोल रहा है, कुठे टेकून बसलाय? हाँ, मैं बोल नहीं रहा है, बट आई थिंक यू विल स्पीक लाइक दैट. काय करतो, कैसा बेटा एडा, एडा है क्या, उठ यहाँ से. वैसा ही. अगर तुम अकाउंट्स में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, अगर तुम स्केल यूज नहीं किए, पेंसिल यूज नहीं किए, तो मैं तुम्हें जलील करूंगा. ठीक है? तो अगर अकाउंट्स करने का है तो उसको जिस प्रेजेंटेशन में चाहिए उस प्रेजेंटेशन में करना पड़ेगा. बुक बिल्कुल एकदम सुपर क्यूट तुम्हारे चेहरे जैसी दिखनी चाहिए. और मुझे पता है पहले 2-3 दिन लिखोगे तुम, सर नैरेशन भी लिखने की है, फिर धीरे धीरे वो क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता. सो आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, स्केल, पेंसिल, फुल स्केप बुक, not to use margin. These are few of the important things which you should bear in your mind and which you should take care of this thing very carefully. Class का medium of language will be Hindi plus English. The figures which I'll speak, जो figures बोलूँगा वो always in English. 10,000 something, 10,000 नहीं बोलूँगा, 4,000 नहीं बोलूँगा, 4,000 बोलने की कोशिश करूँगा. कभी कभी मुश्किल हो जाता है, वो भूल जाता हूँ मैं, तुमको याद दिलाना. जो कोई भी साउथ इंडिया से है या जिनको भी प्रॉब्लम है तो उस केस में आपने चिंता नहीं करना. यू जस्ट नीड टू टेल मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ दो स्टफ. पॉइंट कॉपीड. सो मैं फिगर्स इस तरीके से बोलूंगा. किसी को हिंदी नहीं आती ऐसा? हिंदी इल्ले तोड़ा आता तो मैं तोड़ा ही बोलेगा. बट अगर नहीं समझा तो तुम मेरे को तोड़ा पूछने का, क्योंकि ये बाकी के बच्चों को हिंदी आती ना. तो आई विल कीप एक्सप्लेनिंग एंड डोंट थिंक दैट कि यू आर बॉदरिंग मी इन द क्लास. आई विल स्टिल मैन. यू हैव सीन माय डेमो, गुड, थैंक यू. बोल रहा है मैं पूरा प्रिपेयर्ड हो क्या है. तो क्या बता रहा है मेरे को, एड़ा है क्या? मैंने उसको बोल दिया, एक वरदान दिया, वो नहीं माना. अभी अगली बार पूछा मेरे को, यू हैव सीन माय डेमो सर, मैं बोलेगा सर. शैल वी गो अहेड नाउ. ये एक पॉइंट हो गया. मेरे को किसके बारे में बात करनी थी? वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट व्हाट स्केल, पेंसिल एंड नॉट टू यूज द मार्जिन एंड यूज इट प्रॉपर्ली. अब क्या पॉइंट था सर उसके बाद में जो अपनी क्लास में करते? हाँ, क्लास में सोना अलाउड नहीं है मेरे. आज बैठे हो तुम, ये जैसा बैठा है ना, डेमो देख लो, ये ऐसा अलाउड नहीं है. हाँ ये देखा, ऐसा अलाउड नहीं है. थोड़े से दिन कंसेशन देगा, फिर नहीं देगा. वाई आई एम नॉट गोना गिव यू दिस कंसेशन? क्योंकि ऐसा बैठने के बाद में धीरे धीरे वो एक माहौल बनाते हैं हम कि जिसमें अप्सरा आली उधर चले जाते हैं हम. सो आई एम नॉट गोना अलाउ यू डूइंग दैट. यू कैन नॉट पुट योर हैंड्स लाइक दिस, राइट? जिन गर्ल्स को बालों में प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, यूज गुड शैम्पू, बट आई विल नॉट अलाउ यू टू स्प्लिट योर 2 हेयर्स लाइक दिस. मैनिक्योर पेडिक्योर इधर नहीं करने का, मैं नहीं अलाउ करता. मैं जैसा दिख रहा है वैसा नहीं. मैं पढ़ाई में बहुत सीरियस है भाई. तो मैं तुमको बता रहा है, तुम्हारे बाल नहीं संभलते होंगे, टाइट बांध के आने का, जैसे स्कूल में जाते थे. सर चंपू लगेगी, लगने का कुछ नहीं. इधर बालों को हाथ नहीं लगाने का. एक हाथ बार ठीक है. खुजली उजली हो रहा, अच्छा तेल जा, जो करने का ट्रीटमेंट कर क्या. अरे तुमको लग रहा है मैं एड़े जैसे ओवर एक्टिंग करके बातें कर रहा, बट दिस इज व्हाट पीपल कीप डूइंग इट. मैं बाकी नाक में उंगले की तो बात ही नहीं कर रहा है. बहुत लिमिटेड बातें कर खत्म कर दी मैंने. आशा करता हूं कि हफ्ते के बाद पहुंच गई है. अच्छा ये हो गया. एक तो मैं क्लास में सोने नहीं दूंगा, ठीक है. दूसरी चीज, कोई भी बच्चे को मेरे क्लासरूम में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ईट. अगर तुम कभी कुछ खा रहे हो, मैंने तुमको देखा, तो ऐसा नहीं खाओ. मैंने आज तक कभी भी किसी के डब्बे में से कुछ चुरा के नहीं खाया है. वो बचपन की रिसेस की बातें अलग थी. बचपन के, बड़े होने के बाद में कभी नहीं खाया. प्रेम से लाके दूंगा तो कभी खा लूंगा, बट ऐसा कभी नहीं खाऊंगा सर. तो ऐसा वो संकोच में मत रहना, खा लेना आराम से. बट एट द सेम टाइम मेक इट अ पॉइंट दैट आई मीन आई विल नॉट डिनाई यू डूइंग दैट, बट डोंट बी लाइक एन इडियट, यू नो, कि वो छुपाता है ना कुछ. तो क्या है तेरे वो छुपा क्या है नया इधर मिलने लग गया साला प्रेस्टीज में, बंद कराने के मेरे को. वो ऐसा कुछ तो इमली का कुछ आता है, ऐसे करके खा रहे. अबे मतलब उससे ना भूख मिट रही, वो तो तुझे पढ़ाई नहीं करनी. अब पढ़ाई नहीं करनी इसलिए तो उसको चूस रहा है ऐसे करके. एंड वो बहुत गंदा लगता है. फिर क्या होता है, एक बच्चा इधर पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ा रहा हूं साले को,
मैं बोल रहा हूं फोकस कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहां से उठेगा, एकदम डॉन चौड़ा बनेगा और चौड़ा बनकर जाके वहां से कॉफी लेके आएगा। मैं भाई कॉफी क्या तेरे को पढ़ा रही है क्या? मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा जहां पे ध्यान लगाना वहां तो ध्यान लगाना है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम कोई चीज सीख रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके बाद में क्या है, कॉफी पी के आएगा और कॉफी सिखा देगा, ये है क्या? तू थोड़ा सा खुद को पर फोकस कर। बच्चों क्या करते, टफ है। अबे मतलब मैं कसम खा के बता रहा हूं, हमारे जमाने में हॉस्टल डेज में चाय पीने का कि नहीं पीने का, वी यूज्ड टू थिंक अ लॉट यार। आजकल बच्चा पैसा उड़ा रहा है, अबे माँ बाप ने कमाया है तो वो उन्होंने कमाया है, तुम कमा कर तुम उड़ाने का, अननेसेसरी पैसा फिजूल खर्ची नहीं करने का इधर। तो मैं बता रहा हूं, खाना खाओ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी गांड वापस लेके जाने का, जो खाना खाया उधर गंदा हुआ वो लेके जाने का, तेवढा एक करा, तेवढा एक करा बस, ठीक है ना सर? तुम समझे क्या मैं क्या बोला? खाना खाए इधर, कुछ गिरा, वो कौन साफ करेगा? अरे मैं सीरियस पूछ रहा हूं, कौन साफ करेगा, मैं कि तुम? हाँ, मेरा नाम बोले कान के नीचे जाओ निकले, तो तुम साफ करने का, तुम्हारा गंदा लेके जाने का, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ रिक्वेस्ट है कि वो चुपा चुप और फिर वो ऐसा क्या वो लॉलीपॉप रहती हुई करके वो मत खाओ। बाकी हाँ सर मेरे को च्युइंग गम खाने, खा, उसको पेपर में डालकर डालो और कहीं पर रख दो, कर दो, वो करो, क्योंकि मैं कर्म पर बिलीव रखता हूं। तुमको लगेगा कि नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऊपर बाप है सबके, ये नेचर एड़ा नहीं है, तुम जैसा काम करोगे वैसा रिटर्न आता है और 100% रिटर्न आता है सर, ये अभी मैं बियॉन्ड डाउट हूं। तो कोशिश करना कि यहां पर किसी भी धर्म रिलीजन में देखो तो सब लोग कर्म के बारे में बोलते हैं, अच्छे कर्म करो तो फिर ये मिलेगा वो मिलेगा XYZ। तुम गंदा काम करोगे, किसी को तकलीफ दोगे, तो मैं 110% बता रहा हूं कि देयर वुड बी ए प्रॉब्लम। सो ये चीजें मत करना, अच्छी नहीं लगती यार, मतलब मैं क्या है डिस्कस करेगा, बट करना पड़ेगा, मुझे पता है हर बैच में करना पड़ता है, तो दिस बैच ऑल्सो, बट आई होप यू पीपल विल कॉपरेट ऑन दैट। नेक्स्ट चीज, मेरे स्टाफ मेरे बच्चे हैं और तुम्हारे से पहले जन्मे हुए, वो हाँ वो आज इस लेवल पर इसलिए काम करते हैं क्योंकि शायद वो आपके जितने लकी नहीं थे, और कुछ नहीं है। मैं तुमको गारंटी से बताता हूं कि मेरा जो स्टाफ है दे आर वेल ट्रेन्ड, वेल ग्रूम्ड, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, जल्दी उम्र में काम करना पड़ा, इसलिए जो काम मिला वो काम किया। मैं किसी आदमी को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या हैसियत देखकर उसकी इज्जत नहीं करता हूं। मेरे स्टाफ की मेरे दिल में बहुत इज्जत है, वही नहीं तुम्हारी भी है। तो वो मेरे स्टाफ है और वो गरीब है, मतलब ऐसे लोग सोचते हैं, मैं नहीं सोचता हूं। तो मैं उनके साथ किसी भी तरीके से बात कर सकता हूं, पहले ही बता दूं, बड़ी इज्जत से पेश आना। तुम जो कुछ भी इस मेरे क्लास में कुछ भी जीतना है प्रेम से जीत सकते हो। एरोगेंस है ना, तो एरोगेंस की पुड़िया बनाकर कर दूंगा, एरोगेंट बिल्कुल मत होना। मेरे स्टाफ से प्रेम से बात करो, अगर कुछ कंप्लेन है तो मुझसे आकर बताओ, मैं हैंडल कर लूंगा। बट यहां पर कोई भी काम मेरे क्लास में सिर्फ प्रेम से होता है। तुम एरोगेंट हुए, बैंड बज जाएगी। आ गई बात ध्यान में, प्रेम से बात करना। तुम जो कोई भी रहेंगे, नवाब साहब या जो कुछ भी, अपने घर में, लाट साहब अपने घर में, यहां पर मैं भी आपके जैसा रहूंगा, अभी मेरे जैसे रहने का, बात खत्म। प्रेम से बात करो, सब काम होएगा, आपका सब काम होएगा। प्रेम से बात नहीं करेंगे, मैं बैंड बजा दूंगा। समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट, झगड़ा कर सकते हो तुम, करोगे, सल्टाने का अपने आप के लेवल पर, बहुत एक्सट्रीम हो गया तो मेरे तक लेके आने का, बाकी भांडण करूं तिकड़े तिकड़े उधर का उधर सल्टा के आ जाने का। बात समझ में आ गई? ठीक है। और क्या था यार, स्टाफ का हो गया, और कोई पॉइंट पूछ रहा, भूल रहे हो क्या मैं? ये कितने सालों से मेरे साथ में रह रहा है, इसको याद हो गई अभी मेरी क्लासेस। एक आध बार मैं नहीं आऊंगा तब ये आके पढ़ा के जाएगा। हाँ भाई, और कोई पॉइंट रहेगा क्या? हाँ क्या? हाँ, ब्लैक कलर का पेन अगर हो तो यूज करो। ब्लैक कलर का पेन इज गोना बी यूजफुल टू यू बिकॉज यू आर गोना राइट विद द राइट इन द पेपर लाइक दैट, विद दैट। अच्छा, और किसी बच्चों को बोलना है क्या? सर हिंदी मीडियम से हूँ, सीए फाउंडेशन में कौन कौन से पेपर हिंदी में आएंगे? भाई साहब, मैं सभी बच्चों से बता दूं, जो हिंदी मीडियम से आगे ना कंटिन्यू करें, इंग्लिश मीडियम से करें, ज़्यादा बेहतर है। आई विल गिव यू द रीज़न वाई, बिकॉज अब जो इंडिया की परिस्थितियाँ बदल रही है, उसके अंदर बेटा जी अब इंग्लिश का आना आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया वो कंट्री बन रहा है जिस कंट्री के अंदर हम विल बी ग्लोबल सप्लायर नाउ, और ये जल्द होने वाला है। तुम मानो या मत मानो, तुम बहुत लकी टाइम पर अभी सीए कर रहे हो। वी आर गोना बिकम अ ग्लोबल सप्लायर नाउ। एप्पल का आज ही न्यूज पड़ा, दे आर शिफ्टिंग देयर होल iPhone 14 का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड दे विल बी डिस्पैचिंग इट फ्रॉम इंडिया। Apple is not a small company. I mean, that is in the top 10 companies of the world, and they are manufacturing their most prime mobile, most prime
in India. So India is going to become a global supplier, and when the leader come, then the others people also follow. And with the respect to चाइना वगैरह देखोगे, चाइना में भी कुछ सालों पहले मतलब कुछ डिकेड्स पहले इसी प्रकार की ग्रोथ देखने को मिली थी. तो चाइना वालों ने भी इंग्लिश को सीखा. हम तो नेचुरली इंक्लाइंड है, नेचुरली हमें सारी चीजें आती है. सो व्हाई नॉट टू डू इट. इट विल गिव यू लॉट ऑफ इंपेटस, लॉट ऑफ ग्रोथ. आगे की चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी. इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यू डू योर कोर्स इन द इंग्लिश. इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हिंदी के प्रति कोई रुझान अलग है. हिंदी, मराठी, इन दोनों भाषाओं पर मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, और ये दोनों भाषा से मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है. उदाहरण के तौर पर ऐसा एक भी शब्द किसी भी लैंग्वेज में मेरे को आज तक नहीं मिला जो मराठी में है और जो एक मोमेंट में सारी चीज़ें क्लियर कर देता है. शेमड्या, इसके जैसा शब्द मेरे को बताओ हिंदी में क्या बोलोगे? नहीं बोल सकते. तो हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी. तो मैं आपको ये से बता देता हूँ, तुम आज जाके देखना इंग्लिश में भी नहीं मिलेगा. शेमड्या क्या शब्द है, बस. देयर इज नथिंग एल्स विच इज रिक्वायर्ड. एक मोमेंट में भावनाओं को पहुंचा देता है. सो मेरे हिसाब से आप हिंदी में मत जाइए. अच्छा, जो कोई भी वर्नाक्युलर मीडियम से है, गुजराती मीडियम से है या बाकी के मीडियम से है, ये बच्चा पूछ रहा है मराठी मीडियम से, ऐसा कोई बच्चा है जो मराठी मीडियम से था, गुजराती मीडियम से था, हिंदी मीडियम से था, तमिल या साउथ इंडियन, तो ठीक है. अब देखो, किसी ने फोर्स किया था सीए करने के लिए, मतलब खुद आया. अच्छा, अब इसके साथ इसकी प्रॉब्लम्स आएगी सर. तुमको बाकी के बच्चों से थोड़ी दिक्कत ज्यादा आएगी, बट उसके बावजूद अपनी गिव अप नहीं करना है. कंटिन्यू करते रहना है और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाएगी और थिंग्स विल बी ऑल फाइन. बट यू नीड टू कंटिन्यू इट. तुम बोलोगे कि सर 15 दिन में कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला. इट इज गोइंग टू टेक टाइम. मैं झूठ बात कर कोई मतलब नहीं सर. सो आपको टाइम लगेगा. आपको कई बार ऐसा भी लगेगा समझ में नहीं आ रहा है, और वो सही भी होगा कुछ एक्सटेंट तक, बट उससे ही धीरे धीरे आगे समझ का रास्ता होगा. जैसे हम पहले बोलते थे तोतले, तुम बोलेगे नहीं मेरे को डायरेक्टली बोलने का नहीं बोल सकता, पहले तोतला बोल. तोतला बोलते 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 फिर अपन बराबर बोलने लगे. बराबर है ना. मेरी बेटी बटन को टपन बोलती थी. टपन का है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात देन में? तो ठीक है, फिर धीरे धीरे अभी बटन बोलती है बराबर. बट पहले बोलना तो चालू करना पड़ेगा ना, वो प्रोसेस तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ना. नहीं तुम जिद करके बैठोगे मैं तो बटन नहीं बोलूंगा पहले, वो नहीं होना है. इट इज गोना टेक टाइम. ऑलराइट, सुनो ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये एक्चुअली मैं पता नहीं कैसे भूल गया. तुम तबीयत का बहुत ध्यान रखोगे और रास्ते में कोई घाई गड़बड़ नहीं करेगा. कितने लोग टू व्हीलर पर आते इधर? मेरे क्लास में लेट आए तो चलता है, कोई घाई नहीं करेगा रास्ते पर, आराम से आने का, सीढ़ियों पे आराम से चलने का. नहीं यार खाली पकड़, मेरे को नए नए टेंशन नहीं चाहिए. समझ में? और सीए नहीं हुआ तो भी चलता है. स्ट्रेस नहीं चाहिए, दिमाग को शॉर्ट नहीं चाहिए. सीए लाइफ नहीं है, सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. बराबर है ना. दिमाग को शॉर्ट नहीं मारने का यार, चिल रहने का, कूल रहने का. अभी आज मुझे बता सीए नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है लाइफ में तेरे? आज तेरी गर्लफ्रेंड है क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? फिर साले है ना मेरे पास है ना झंडू बामगिरी करते नहीं आने का. सर मेरे से वो नहीं रहा है, मेरे को स्ट्रेस आ रहा है. कहाँ अभी कोई स्ट्रेस है? नहीं, अभी गर्लफ्रेंड भी नहीं है इसकी, कोई स्ट्रेस है? अब वो आएगी भी और छोड़ के जाएगी भी तो भी कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए. अबे मैं बराबर बात कर रहा हूं यार साला. इनफैक्ट पूरा मुद्दे की बात ही मैं करता हूं साला, तुमको बराबर बता रहा हूं मैं. अभी कोई टेंशन है क्या? वो सीए नहीं, उसको क्या टेंशन है तेरे को? तो कैसा हंसता है रहा तुम कुछ भी बड़बड़ कर दे. सीए बनना अच्छी चीज है, वेट सर टेंशन आ रहा है तो मैं बोला अपने से ऊपर कोई नहीं है. तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो लाइफ में मेरे लिए. दिमाग को शॉर्ट नहीं मारने का. मस्ती मस्ती में जम रहा है ना, खेल खेल में जम रहा है ना तो करने का. वो बॉक्सर को देखा है कि नहीं देखा है? बॉक्सर जाके उधर मेरे को आके बोलेगा, मैं मान लो बॉक्सर का कोच है, सो मार रहा बहुत दुख रहा है सर. अबे मत खेल बॉक्सिंग, फिर बैठ जाए इधर. बॉक्सिंग खेलना है ना तो मार लगेगी, फिर उसका स्ट्रेस लेकर नहीं चलता है. स्विमिंग करना है ना, नाक और मुंह में पानी जाएगा, आंखें लाल होगी, नहीं चलता है ऐसा. ऐसा नहीं चलता है. छोड़ दे स्विमिंग. कान में पानी जा रहा है, माथा दुख रहा है, मत जा. मैं ये बोलूंगा, बात समझ आ रही है? तो भाई साहब अभी भी कुछ नहीं प्रॉब्लम है तुम्हारे. अच्छे हो, चिकने हो, मस्त कुची कुची पाए हो. कोई ऐसा मत करो कि जिसके अंदर तुम मेरे को बोलोगे कि सर मेरे को स्ट्रेस आ रहा है. ना ना ना, आर्ट स्ट्रेस सर, दिस एज इज सो स्मॉल, इसमें स्ट्रेस का क्या करते? कुछ नहीं. समझे? ठीक है, तुमको अंदाजा लग गया होगा मैं क्लास कैसे लूंगा. अच्छा, सीरियस लोग कहाँ होते हैं? और तुम सिंसियर हो कि सीरियस हो? हम क्लास कैसे शुरुआत करते हैं? अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के. चलो, पेन यूज करोगे? हाँ, ब्लैक. अच्छा, मोबाइल यूज करोगे? कितने बच्चे मोबाइल यूज करने वाले हैं क्लास में?
Good. So silence amounts to consent. No one is gonna use the mobile. This is what I am assuming. और अगर मोबाइल किया यूज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पकड़े मत जाना। और पकड़े जाने के बाद में हम बहुत त्रास देते, फिर हम तुम्हारे मम्मी पापा तक लेके जाते, तुमको जलील करते फिर। तो पकड़े मत जाना। अरे इससे अच्छा बता रहा हूँ, यूज मत करो ना। सो बहुत अर्जेंट कॉल था। मेरे को मालूम है कि इस उम्र में कितने अर्जेंट कॉल आते हैं। मैं भी तुम्हारी उम्र का होके गया हूँ। सो आई अंडरस्टैंड। तुमको ऐसे, अरे मैं कोई लाउडी हॉस्टल से, इधर लाउडी हॉस्टल से है ना, तुम भी लाउडी हॉस्टल से? लक्ष्मी नहीं, लाउडी हॉस्टल। गुड। मैं लाउडी हॉस्टल का स्टूडेंट है। ओके, तो बहुत मस्ती करता था, तो मैं उधर का आउटकम है बाहर। तो बता रहा हूँ, तुम जो जो सोचते हो ना कि शायद सर को क्या समझेगा, सर अभी ऐसे दिखते हैं, सर को सब समझता। तो जब भी डाउट हो ना कि सर को नहीं समझेगी चीजें, सर को समझता है। ठीक है। अरे दिल्ली वालों, तुमसे बात करना रह गया यार। दिल्ली के गुरुकुल में जो बैठे हुए, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। दिल्ली वाले गुरुकुल वाले भी देख रहे हैं, सो ढेर सारा प्यार। तो आज मैंने कोशिश करी कि भाई आप सभी लोगों के साथ एक बार रैपो जमा लूँ। वो पढ़ाई में लग जाएंगे एक बार की, तो पढ़ाई में लगते रहेंगे, फिर तुमको लगेगा मैं सीरियस है। मेरे बारे में कुछ चीज़ें और बताऊँ तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, बुक्स, साइकोलॉजी बहुत पसंद है। ये करने के बाद में, सीए करने के बाद में मैंने साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी, उसके पहले भी पढ़ता था, जिससे मेरे को तो ये प्रॉब्लम थी भाई, तुम्हारे को है कि नहीं पता नहीं, तुम बहुत भारी लोग हैं। जैसे मेरे को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे को सोना पसंद था। मेरे पापा जब बोलते थे ना, मैं मन के मन में बोलता था, मैं सीए नहीं बना या मैं पढ़ाई नहीं किया, तू तो कर ले। मैं बोलता हूँ तुम कर लेते, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये नहीं करने का। अरे ये पाप है यार, ये एक्चुअली पाप है। अरे मैं थोड़ी ना रोका था यार। फिर वो इमोशनल सेंटर ड्रामा चालू, हमको ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम। पापा बराबर है, पापा मेरे को नहीं करना है यार, डोंट फोर्स मी यार, कम ऑन, दिस इज नॉट गुड, बट एनी विच वेज। तो तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तो मुझे पसंद नहीं था, तो फिर मैंने समझा कि ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिसकी वजह से आदमी कर पाता है। हाउ डू वी ग्रूम, हाउ डू वी थिंक, व्हाट मेक्स समबडी व्हाट। सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड ऑल। आई एम ग्रेट फैन ऑफ सिगमंड फ्रॉयड, ही टॉक्स अबाउट साइकोलॉजी, राइट। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए। सो हैंड राइटिंग एनालिसिस, सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई डिग्रीज इन टू इट। हैंड राइटिंग एनालिसिस मज़ा आता है। एलन पीएस की बॉडी लैंग्वेज की बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो तुमको ऐसे सेकंड में देखते ही मैं पहचान जाऊंगा तुम क्या सोच रहे हो, कैसे बैठे हो उससे, ये ऐसे, बिकॉज आई हैव स्टडीड बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, मज़ा आता है। तो मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, हर रोज़ बिना कुछ पढ़े मैं सोता नहीं, अच्छी चीज़ें सुनने का शौक है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि कीप लिसनिंग टू गुड थिंग्स, कीप रीडिंग द गुड थिंग्स, कल्टिवेट दिस हैबिट। यू कैन नॉट कल्टिवेट व्हेन यू बिकम, when you retire or when you grow old. So cultivate the good habit of reading. छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, अच्छा है। ब्रेक लेते रहना पढ़ाई के दौरान। कंटिन्यू पढ़ाई नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, इल्ले नहीं होने वाली। मस्ती करते रहना, ठीक है। जितना हो सके साधारण रहना, सिंपल रहना, उससे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्या दिख रहा हूँ, भरोसा मानो क्लास में तुम्हें कोई देखने नहीं आ रहा है। सो स्टे हम्बल, स्टे नॉर्मल, विनम्र रहो। समझ में आ रही है? और विद्या किससे आती है? विनम्रता से आती है, एरोगेंस से नहीं आती है। बिकम मोर एंड मोर पोलाइट टुवर्ड्स स्टडीज़, राइट। अगर वो स्टडीज़ भी नहीं आ रही ना तुम्हारे पास, उससे प्रेम से बोलने का, आ जाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, फिर वो आ जाएगी। तुम अगर ये ना एरोगेंटली इरिटेट होकर पेन फेंक ये कर, वो मज़ा नहीं है। हो जाएगा सब, ठीक है। तो मेरे रसगुल्ले बच्चों, अब चलते हैं। आज एक नया सेक्शन बनाने को ना तुम्हारे लिए, नको सेक्शन, नको नको, आज एक क्विक नोट्स बनाते हैं। एक काम करते, पेज ऐड करते। अबे ये इंटरनेट कनेक्ट हो गया, हाँ। आमी जी तुम्हार छिन छिन छिन। ये संतोष सुनना, इधर आना। नीचे जाके पूछ कि स्वप्निल भाई, हाँ चलो सुनते क्या मेरे रसगुल्लो। आई एम गोना टॉक टू यू नाउ वेरी भारी थिंग। एक पेज ऐड किया, हाँ। लिख लीजिए टॉपिक का नाम, टॉपिक है सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स, और पहले लेवल पर हम क्या लिखेंगे? सिलेबस। सिलेबस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, बहुत स्ट्रेस में हूं यार मैं। ये अभी बराबर है कि रे? मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आज डे 1 को जैसा हूं मैं वैसा हूं नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं ओरिजिनल नहीं है अभी, मेरी सेकंड कॉपी बात कर रही है अभी।
क्योंकि तुम कैसे बैठे हो मेरे सामने, कैसे कितने सीरियस, फिर भी आज पहली बैच बहुत भारी है, हंसी तो सही है, नहीं तो ऐसे। तो आज तुम काफी अच्छे हो, गुड। ए सुनते क्या, वो चिप्स में ना एनर्जी नहीं रहती, चिप्स नहीं खाने का, खाना खाने का, खाना नहीं मिला ना फ्रूट्स खाने का, केला खाने का, सफरचंद खाने का, पेरू खाने का, कळतंय काय? अरे गबाळ्या तूच खाणार इकडे मॅगी नंतर, बगाबग बगाबग बगाबग, चांगला जेवा इकडे। फाउंडेशन में कितने बच्चे तेरे इधर बैठे, कुछ खाते थे ना दिन भर इधर, चिप्स खा, ये खा, वो खा, अच्छा खाना खाने का इधर, समझे क्या? ये बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी ना, फिर कैसा करेंगे परफॉर्म, वो मिलिट्री में, अरे यार में यार, अरे कमीने आज एक तो दिन बैठ जाता साधु संत के जैसे, कैसा आदमी है यार, क्या चीजें देखता है भाई। तुम्हारे जैसे बच्चों के जैसा मैं जलील हूँ। उधर बाजू के क्लास में ना कुछ पेरेंट्स बैठे हैं, मुझे बोले मेरी बेटी डर रही है, मैं उधर बैठ जाऊँ क्या? मैंने बोला बैठो सर, अंकल बैठो, प्लीज बैठो आप। और ये ऐसी बातें कर रहे हैं ना, लाइक गाउटी। नहीं पीपीटी, हाँ चलिए। ओ साला पीपीटी कहाँ है ससुरा? सुन लो, ये कुछ जल्दी जल्दी बात करूंगा खत्म, और फिर हमारा कार्यक्रम को हम समाप्ति के पास ले जाएंगे। पहला, तुमको मेरे क्लास में क्या क्या मिलने वाला देख लो, हुआ तो कोशिश करूंगा। पता नहीं क्यों मजा सूझ रहा है मेरे को, मतलब अरे मतलब ठीक है यार, बताना। तो तुमको मिलेंगे कलर नोट्स, नहीं ये बताना जरूरी इंपॉर्टेंट। तो जो पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स है, इस बैच के नोट्स जो है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान रखनेगा, ये वाली बुक आपको मिलनी चाहिए, ये इधर साइड में मैं हूं, ठीक है? तो ऐसी कितनी बुक्स आपको मिलेगी? सो दीज आर हाउ मेनी बुक्स? 10 पागल, ये 1 2 3 4 5 6, एक वॉल्यूम अभी तक आपको मिली नहीं है, वो प्रिंट हो रही है ताजा ताजा अभी नवीन। तो 7 वॉल्यूम्स ये मिलेगी, 7 वॉल्यूम ये मिली, और उसके अलावा आपको मिलेगा एक की नोट्स, ठीक है? इसके अलावा अगर आप पेन ड्राइव जीडी स्टूडेंट हो या ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स भी हो, तो आपको टेस्ट सीरीज का आंसर की शीट्स, आंसर शीट्स मिलेगी, आंसर शीट्स आपको मिलेगी, जो आपको लिख कर घर से ही अपलोड करनी होंगी। ऑनलाइन लाइव की और फेस टू फेस बैच के बच्चों की टेस्ट एक साथ एक ही दिन एक ही समय पर चलेगी। बस ऑनलाइन लाइव वाले घर पर लिखेंगे और आप लोग इधर लिखोगे। जब आपकी टेस्ट होगी तब आपको पेपर इधर दिए जाएंगे, तो वो पेपर फेस टू फेस के बच्चों को अभी नहीं मिलेंगे, वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो बुक्स कितनी मिलने वाली? 7, और ये एक बुक और मिलेगी। और इस बुक के अलावा जो ऑनलाइन लाइव है और जीडीपीडी के बच्चे, उनको मिलेगा टेस्ट सीरीज का एक बंच। और तुम सभी लोगों को टेस्ट सीरीज का बंच छोड़ के बाकी सब चीजें मिलेगी। टेस्ट सीरीज का जो कुछ भी पेपर्स है वो आपको ऑन द स्पॉट मिलेंगे। पॉइंट क्लियर? ओके, सो यू विल बी फर्स्ट हैविंग द कलर नोट्स। ये चलना, हाँ। सो दीज आर द कलर नोट्स। अब इसके साथ में अपन एक बार सिलेबस लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम 1 में आपका क्या क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हाँ बेटा लिखना तो पड़ेगा आज, मुझे पता है बहुत सालों बाद लिख रहे हैं अपन, लिखना तो पड़ेगा बेटा आज। थोड़ा धीरे धीरे लिख बेटा, उंगली का ध्यान रखना, नहीं तो काफी दिनों से लिखा नहीं है, टूट जाएगी। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सर गुरुकुल दिल्ली में आप कब आओगे? जल्द आएंगे मेरे राजा बेटा, वहां के दही बल्ले खाने आना है मुझे पहले। सो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लिख दिया क्या भाई? ओके, सेकेंड वॉल्यूम के अंदर आपको मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। सेकेंड है इंश्योरेंस क्लेम, थर्ड है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, पानी देना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर,
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिख लिया पिल्लू, वेरी गुड रसगुल्लो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट में आपका आएगा कंपनी फाइनल अकाउंट। थर्ड यूनिट में आपका आएगा कंपनी फाइनल अकाउंट। इसमें एक ही है यूनिट, एक ही चीज है कंपनी फाइनल अकाउंट। अबे पहले पन्ने पर लिखना है, वो डेमो देखने का है तो कहीं को बैठने का है, यूट्यूब पर देखने का है, फिर बुक तो लेके आने का है। कंपनी फाइनल अकाउंट बोलना पड़ता है, पहले पेज पर लिखना है। अभी ऐसा टोच के नहीं बोलेगा ना, फिर कहीं पर बेंच पे लिखना चालू हो जाएगा, थोड़ी देर बेंच के बाद में आगे लिखना चालू हो जाएगा, अरे पेज खत्म हो गया। आगे चलते क्या भाई, कंपनी फाइनल अकाउंट्स डन क्या? देन नेक्स्ट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ध्रुव पटेल अपन बाद में बात करेंगे बेटा थोड़ा सा, है ना। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और कौन सा बेटू जी? ब्रांच अकाउंटिंग लिखा क्या? डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच अकाउंटिंग। फिर मेरे छोटे छोटे मटर पनीर आगे आएंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस। ये यूनिट किस में बेटा जी? 5। नाउ यूनिट 6, हायर परचेस, हायर परचेस, हायर परचेस। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, preparation of accounts from incomplete records, preparation of accounts from incomplete records, ठीक है बच्चों। preparation of accounts from incomplete records, that is single entry also you can call it as. These are 6 volumes, okay, and apart from that you will be having this last volume which talks about AS. so उसके अंदर AS का यूनिट 7 जो है उसके अंदर लिख लीजिए क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू AS, इंट्रोडक्शन टू AS, इंट्रोडक्शन टू AS। नेक्स्ट फ्रेमवर्क फॉर इंट्रोडक्शन टू AS लिखा, इंट्रोडक्शन टू AS। नाउ नेक्स्ट फ्रेमवर्क लिख दो, सिर्फ आगे मत लिखो, बस ज्यादा फ्रेमवर्क लिख दो, बस फ्रेमवर्क। सो यूनिट 7 में इंट्रोडक्शन टू AS, फिर क्या है? फ्रेमवर्क। नेक्स्ट AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वहां नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं और मैं सही बोल रहा हूं। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS10 PPE लिख दो अभी, PPE माने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10 PPE, PPE। AS11 AS11 effects of changes in, effects of changes in foreign currency exchange rate, effects of changes in foreign currency exchange rates। एक्चुअली फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं उसके बारे में मैंने शॉर्टकट में बताया। AS12 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट्स लिखा मैंने, है ना। नाउ नेक्स्ट AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट लिखा पिल्लू। AS13 AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग।
AS16 16 का डोला, बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट, AS16 बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग, बोरिंग, BORROWING, बोरिंग, यू अंडरस्टैंड बोरिंग, बोरिंग कॉस्ट, हैप्पी, AS16 बोरिंग कॉस्ट, लिख लिया क्या रसगुल्लो? इतने सारे सिलेबस देख लो एक बार, देख लिया क्या? सुन लीजिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर एक YouTube के किसी बच्चे ने पूछा कि सर मेरे पास पुरानी बुक है तो चलता है क्या? बेटा जी पुरानी बुक के साथ आपको एक एडिशनल बुकलेट मिलेगी तो वो चल जाएगा। एडिशनल बुकलेट की जनरली आपको PDF भेजी जाती है। ओके, सो मान लो अगर आपके पास पुरानी बुकलेट है तो पुरानी बुकलेट के साथ आपको PDF मिलती है एडिशनल बुकलेट की, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। उसमें जो एडिशनल पेजेस जुड़ते हैं वो है। नेक्स्ट, मैं कुछ चीजें बहुत क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से कान खोलकर सुनना। सर क्या मुझे मॉड्यूल रेफर करना चाहिए क्या? सो मेरा आंसर क्या है मैं बता रहा हूं। अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि क्या सर आपने सारे क्वेश्चंस मेरे कवर करा लिए क्या, द आंसर इज यस। बट सर मॉड्यूल रेफर करना चाहिए क्या? एक विद्यार्थी की निशानी होती है रिसर्च, उसने जरूर देखना चाहिए। उसने कभी ऐसे डिपेंडेंट नहीं रहना सिर्फ कि नहीं सर ने बोल दिया तो बात खत्म। मैं तो बोलूंगा कि जब आप मॉड्यूल ओपन करोगे और देखोगे कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो देन यू विल फील हैप्पी। सो मैं आपसे फिर दोबारा बता रहा हूं, मेरी बुक्स सफिशिएंट है क्या? आंसर इज अ बिग 100% यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, दूसरी जगह से नहीं आएगा, ये मैं वचन दे रहा हूं। मैं ये वचन नहीं दे सकता 100 on 100, बट मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं 80 to 90 मार्क्स के जितने भी प्रश्न है एग्जैक्टली इसी टाइप के आएंगे आपको। सेकेंड चीज, इसके अंदर जितने भी प्रश्न है क्या हम सॉल्व करेंगे या क्लास में? द आंसर इज यस। और उसको बनती कोशिश में ये करता हूं कि मॉड्यूल के फॉर्मेट के हिसाब से आपको लाइन अप करके सिंक करके बता दूं। जब मॉड्यूल एक ही प्रश्न को 2-3 अलग फॉर्मेट में करती है तब मैं दिक्कत में आता हूं, अदरवाइज आई विल मेक इट इन द सेम फॉर्मेट। सो यू डोंट हैव टू वरी। सो वेदर द मटेरियल इज सफिशिएंट, यस। इसमें कौन से क्वेश्चंस कवर होंगे? मॉड्यूल, रिवीजन टेस्ट पेपर जिसको हम RTP बोलते हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग द लास्ट पेपर विच हैज हैपेंड इन नवंबर, अभी कौन सा, सॉरी मई 22 का भी पेपर इसके अंदर कवर्ड है। इसके अलावा राजा बेटा जी आपके मॉक पेपर जो आते हैं इंस्टीट्यूट के रेगुलरली, मॉक पेपर भी इसमें कवर्ड है, और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम अगर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर के लिए लगे तो सारी प्रॉब्लम्स है। सो मटेरियल सफिशिएंट है क्या? यस। शुड यू गो फॉर इट? अगर अपने विद्यार्थी को जीवन रखना चाहते हो, क्योंकि मैं खुद सेल्फ स्टडी करके पास हुआ हूं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि तुम खुद से भी कुछ चीजें समझ सकते हो। देखो यार, मैं नहीं चाहता कि तुम डिपेंडेंट बनो मुझ पर। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो इंडिपेंडेंट बनाए। तो मैं तो हमेशा बोलूंगा ओपन करो। ओपन बुक्स इसके लिए मत करना, मतलब किसी और की भी क्लासेस की बुक ओपन करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है, करो, बट इसके लिए मत ओपन करना कि कंपेयर करो, क्योंकि उसमें आपके पास जो सबसे स्केयर्स चीज है ना वो है टाइम। सर देखो बताना नहीं चाहता, बट यही बुक्स पढ़कर AR1 भी आया, यही बुक्स पढ़कर बाकी के AR भी आया, यही बुक्स पढ़कर बाकी बच्चे फेल भी। तो इसमें है क्षमता कि हो सकता है आराम से। सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपके पास जो सबसे स्केयर्स रिसोर्स है ना वो टाइम है, उसको बराबर से यूज करो। और कंपैरिजन करने में तेरा कुछ फायदा नहीं है, तेरा सिर्फ नुकसान ही है। आशा करता हूं कि आप तक ये बात समझ में आ रही है मेरी। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मॉड्यूल पहले रेफर करना, अगर गुंजाइश बने, टाइम एक्स्ट्रा मिले तो मॉड्यूल जरूर रेफर करना, मजा आएगा आपको। और जब वो क्वेश्चंस देखोगे हाँ मुझे आ रहे हैं, सो नथिंग लाइक दैट। इज दैट ओके? क्या सर हमें ICI के कोई भी एग्जाम्स आए नए मॉक पेपर वो देने चाहिए क्या? यस, क्योंकि इसमें दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी। एक, आपके एग्जाम के पहले आने वाली RTP इसमें नहीं होगी, और आपके एग्जाम के पहले आने वाले मॉक पेपर इसमें नहीं है, क्योंकि अभी तक वो रिलीज हुए ही नहीं है। तो वो 110% जरूर आपने देने चाहिए। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? मगज में, दिमाग में, भेजे में? तो ये 4 चीजें आपके इसमें नहीं होगी। एक RTP जो अभी आने वाली है, एक मॉक पेपर जो आने वाले 2, और एक एग्जाम पेपर जो आने वाला है अभी, राइट? आपके एग्जाम के पहले एक एग्जाम होगी ना, वो चीज जरूर करना। इज दैट ओके? पढ़ाई डे 1 से ही शुरू रखना, टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ते। अभी की नोट्स हो गए। अच्छा, बुक्स का एक फॉर्मेट मुझे आपको बताना था। सो आपकी अगर बुक्स देखेंगे, आपके पास बुक्स है? अच्छा, तो ये बुक्स देख लीजिए। इन बुक्स में नीचे अगर आप देखेंगे तो एक कॉलम बना हुआ है, खाली जगह। हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको एक खाली जगह मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, मतलब मेरी जो कुछ एक बुक्स बताता हूं। जैसे बुक देख रहे हो आप, इसके अंदर फर्स्ट लेवल पर आपको एनालिसिस दिखता है कि क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया, किस मार्क के लिए आया, या अटेम्प्ट वाइज। ठीक है, इसके बारे में बात करता हूं। फिर इस चैप्टर के अंदर आपको एक इंडेक्स दिखती है। मैंने इंडेक्स में आपके रेफरेंस के लिए बहुत इजी करके रखा है एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए।
जो मैंने बताया था कि आपको मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस देता हूं, एडिशनल क्वेश्चन, और जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस लिए वो कौन से कहां से उठाए, कौन सी आरटीपी के, कौन से एग्जाम के, ये सारे रेफरेंसेस आपको दिए हुए हैं। एग्रीड? तो इंडेक्स में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन कहां कहां से लिए है। हैप्पी? इसके आगे अगर आप देखोगे तो R1 R2 R3 है। मेरा ऐसा मानना है कि 3 रीडिंग एक प्रश्न की, मतलब एक चीज की हो जानी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बेसिक है, उसकी रीडिंग आपको ट्वाइस और थ्राइस नहीं करनी है, तो R2 में आप कैंसिल भी कर सकते हो कि इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली R3 में देखेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कसाब, मालूम है तुमको कसाब, राइट, जब उनके ऊपर केस हुआ और कोई भी वकील जिनको मैंने काम करते हुए देखा, बड़े बड़े केसेस जैसे ब्राइबरी के या बड़े बड़े करप्शन के केसेस, तुम्हें पता है ऐसा बोलते हैं कि चार्जशीट इतने पन्नों की फाइल हुई। चार्जशीट समझते हो? चार्जशीट इतने पन्नों की फाइल हुई। तुम्हें पता है वकील कैसे फाइट करता है? इतने बड़े बड़े कानून, अपने से ज्यादा मोटी मोटी बुक्स उनकी, उनसे ज्यादा रेफरेंसेस उनके, वो क्या करते पता है तुम्हें? वो जब केस लड़ने जाता है एक अच्छा वकील, वो पूरे केस के सारांश को एक समरी के रूप में आगे लिख लेता है, ओके, और उसके कुछ पॉइंट्स भी बना के रखता है, उसके कुछ सेक्शन के ये भी कर लेता है, उसके अंदर मार्किंग भी कर लेता है और उसको ओपन करके फिर उसके बाद में वो जज के साथ फाइट करता है। मैं कहां की बात कर रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर भाई साहब एक एक मिनट के वो पैसे चार्ज करते हैं। सर जी आपका तो कुछ भी नहीं है कोर्स उसके सामने। जब किसी को मौत के मुंह से बचाना है, या किसी के ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस को हटाना है, या किसी के ऊपर चार्जेस लगाना है, मतलब जिंदगी और मौत के फैसले लिए जा रहे हैं, जहां पर वो आदमी जो फाइट करता है वो हर चीज पढ़कर नहीं करता है, वो उसके साइटेशंस, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखता है और उसके बेसिस पर फाइट करता है। आपको एग्जैक्टली वही प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको आज के लिए नहीं लड़ना है। तुम्हें पता है उसेन बोल्ट भागता है, राइट? कितने सेकंड भागा वो ओलंपिक्स में? 9 सेकंड भागा, 9.5 सेकंड भागा। 9.5 सेकंड भागने के लिए उन्होंने 5 से 6 साल मेहनत करी। तुम समझे नहीं समझे? उसेन बोल्ट को जानते हो ना सभी लोग? द फास्टेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ हु रन्स वेरी फास्ट इन ओलंपिक्स। उस बंदे ने 9.5 सेकंड में 100 मीटर की, मुझे लगता है, रेस पूरी कर दी थी। 100 मीटर की रेस पूरी कर दी 9.5 सेकंड में। बट इस 9.5 सेकंड में भागने के लिए उन्होंने पूरे जीवन के 5-7 साल दिए ओलंपिक्स में जीतने के लिए। मैं आपसे भी यही बात कर रहा हूं कि सर जी आपकी लड़ाई आज के लिए नहीं है। आप ये दिमाग लगाओ कि एग्जाम के पहले, आप अभी जाओ थोड़ी सी देर, एग्जाम के पहले एक दिन पहले हो, क्या कर रहे हो तुम? क्या प्रॉब्लम है सोचो। तुम्हारे पास अगर क्लैरिटी रही कि मुझे क्या पढ़ना है, बस यू आर क्लियर एग्जाम। तुम्हें क्या पढ़ना है, और अगर वो पढ़कर चले गए तो तुम्हें यह बात पता है कि एग्जाम में जाने के बाद में वो चीजें तुम्हें तुरंत याद आएगी। तो एग्जाम में जाने के पहले आपको याद तभी आएगी चीजें जब उसके समरी नोट्स आपके पास होंगे। और समरी नोट्स आपके पास कैसे बनेंगे बेटा जी? वो अब बनाने हैं। और वो अब कैसे बनाने? तो आपके पास पहले ये मार्किंग होनी चाहिए प्रैक्टिकल चैप्टर्स में, कौन से क्वेश्चन मुझे देख के जाना है, राइट? और ये मार्किंग कहां से पता चलेगी? बड़ी इजी बात है। जब आज स्वप्निल भाई आए थे तो स्वप्निल भाई क्या कह रहे थे? रिवीजन करना हर रोज। तो मान लो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में शुरुआत में मैं कुछ डिक्टेशंस दूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नीचे दिख रहा है आपको वो बॉक्स, खाली बॉक्स है, देखो ये इधर बाबा खड़ा है एक, राइट? ये मैं ही हूं। ऐसे पहले मैं ऐसे दिखता था। सो मैं आपको ये बता रहा हूं, इधर नीचे के लेवल पर आपको उस क्वेश्चन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख के रखना है। कुछ केसेस में मैं लिख दूंगा, कुछ केसेस में आपको लिखना है घर जाकर। तो जब आप इधर लिख लोगे, उसके बाद में इधर ही मार्किंग करके रख देना कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, और फिर इधर का फीडबैक पेज नंबर 1 पर ले जाना। कड़ता है का बोलता है? अच्छा, जब भी मैं मराठी में बात करूंगा ना, वैसे टाइम पास बात करता है ना, तो नॉर्थ इंडिया के लोग ऐसे भाव नहीं, क्या बोल रही है, टाइम पास। मैं ये बोल रहा हूं, नीचे इस बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मला तुझी फ्रेंडशिप पाहिजे। हाँ, मग क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म एक दिन। फिर उसके बाद में इसको मेन पेज इंडेक्स पर ले जा सकते हैं क्या? अब जैसे ही तुम इस चैप्टर को खोलोगे, तुमको मेन पेज पर दिख जाएगा कि कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। उसको ओपन करना है और बात खत्म। एक चीज का फिर से ध्यान रखिएगा कि राजा बेटा जी, हर एक चैप्टर को आपको रिवाइज करने के लिए 1.5 से 2 घंटे मिलेंगे एग्जाम के एक दिन पहले। और अगर आप वो करने में सक्षम हुए तो समझ लो कि आप जीत गए। और ये काम मैं करने वाला हूं क्लास में, राइट? एक टॉपिक का मैं बताऊंगा, फिर आपको करना है। जब कभी भी आंसर सॉल्व करेंगे तब आप कैसे लिखोगे? जैसे मान लो आपकी नोटबुक है, तो उसमें ऐसा एक बॉक्स बनाने का, डिवाइड करने का, राइट? ऊपर लिखने का कि इस मॉड्यूल का कौन सा पेज है। सो जैसे मैंने लिख दिया यूनिट
3 है, अब ये तो पता चल जाएगा। पेज नंबर 6.1 और आपके 6.1 समझ में आ रहा है क्या? आई एम सॉरी यार, ये गलत लिख दिया मैंने, वो उधर लिखना दूसरी जगह। ये इस तरीके से बॉक्स करने के बाद में इधर लिख देंगे हम क्वेश्चन नंबर 6.1 और ये कौन से पेज नंबर पर है, किसके, इस टेक्स्ट बुक के। ये कहां पर लिख रहे हो? आपके आंसर शीट में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या रे झंडू? सो इधर क्या लिखेगा भाई साहब कि मान लो कि ये कौन से पेज नंबर पर है, 12.1 पर है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये, या क्लास वर्क 6 हो गया, जैसे भी आपको लिखना है। अब इसका रेफरेंस, ये नोटबुक का रेफरेंस, इधर पेज नंबर होंगे 22, ये रेफरेंस आपको लिखना है जो भी आपकी बुक में रहेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पेज नंबर लिख देना 22। समझे नहीं? पक्का? क्या इसका रेफरेंस इधर किसमें? नोटबुक में। और नोटबुक का रेफरेंस किधर? इधर। तुम बोलेंगे बाद में करेंगे, बाद में नहीं होता है, पेज नंबर अभी से लिखते रहने का। नोटबुक के सभी के पेज नंबर मार्क चाहिए मेरे को, तो उसका क्यों कर रहा हूं पता है क्या तुम्हें? तुम बोलोगे सर इतनी फालतू फालतू बातें क्यों कर रहे हो? अबे तुमको लास्ट डे में यही नहीं पता होगा क्या पढ़ना है, और मैं तुमको वचन दे रहा हूं रे, जूते निकाल कर मार देना अगर मैं गलत कर दूं तो। मैं तुमको ये वचन दे रहा हूं कि इस क्लास में हर एक बैठे हुए बच्चे को, अगर वो रेगुलरली आए, ऐसा हो सकता है शायद कि पहले 10 दिन ना समझ में आए, बट उसके बाद में हर चीज समझ में आएगी। मैं वचन दे रहा हूं, आएगा मतलब आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब आपको समझ में आएगी चीजें, समझा तो दूंगा, बट आगे रिवीजन कैसे करना उसके लिए क्लैरिटी चाहिए यार, ब्लूप्रिंट चाहिए, क्या पढ़ के जाना है क्या सर एग्जाम में, और वो पढ़ के जाओ, बात खत्म, इजी। उससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर क्या? सो ये देखो, मैं वापस से जब करूंगा तब आपको कल बताऊंगा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। सो क्वेश्चन में नोटबुक का रेफरेंस, नोटबुक में क्वेश्चन का रेफरेंस। से यस? ऑलराइट। सो ये हो गई नोट्स के बारे में बात। आरटीपी मॉक पेपर सारे कवर हो जाएंगे, द आंसर इज यस। की नोट्स इस तरीके के होंगे, देख लेना आप। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है आपकी। टेस्ट सीरीज कितनी होंगी आपकी? 5 टेस्ट सीरीज। पहले महीने कोई नहीं है टेस्ट सीरीज, बट अगर आप ये सोचोगे कि जब टेस्ट सीरीज होगी तब मैं पढ़ाई करूंगा, गेला उड़त मग, फिर नहीं होती टेस्ट सीरीज, फिर फटेगी। मेरे पास कोई भी बच्चा क्लास में रिक्वेस्ट नहीं करेगा, मतलब तुम करोगे फिर भी जलीलता पे उतरोगे, बट हाथ जोड़कर विनती है, मैं आज ही बता रहा हूं, तुम्हारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली 1 महीने के बाद, और उसके बाद में हर अल्टरनेट संडे को आपकी एक टेस्ट रहेगी। हर अल्टरनेट संडे को एक टेस्ट रहेगी, मतलब अगले 2 महीने में 4 टेस्ट रहेगी। 1 महीने के बाद एक, और उसके बाद में हर अल्टरनेट संडे, मतलब एक महीने में अगर 4 वीक्स आते हैं तो आपके 2 संडेज को टेस्ट होगी, राइट? 1 महीने के। तो ऐसा करते हुए आगे 3.25 महीने के आसपास होगा। एक आध संडे स्किप भी कर दिया तो ठीक है, तो 3.5 महीने में आपकी सारी टेस्ट कवर हो जाएगी। टेस्ट लिखना कंपलसरी है, द आंसर इज अ बिग यस। यू विल फ्लंक इन योर एग्जाम इफ यू आर नॉट गिविंग द टेस्ट। टेस्ट लिखना बहुत मैंडेटरी है, मतलब जितना मैंने पढ़ाना मैंडेटरी नहीं है, उतना टेस्ट लिखना मैंडेटरी है। टेस्ट इज लाइक लर्निंग अ साइकिल, कि मैंने आपको सिखाया उसके बाद में चलाकर दिखा। टेस्ट इज लाइक अ स्विमिंग, कि मैंने आपको बताया इस तरीके से हाथ मारने का, उसके बाद में कर दिखा। तुम डायरेक्टली अगर एग्जाम में करोगे तो भाई साहब जरूरी नहीं कि आपको आएगा। और इस फीचर को सबसे ज्यादा मिसयूज करते आए बच्चे आज तक, इतने लेथार्जिक रहते बच्चे, टेस्ट लिखते नहीं है। और मैं आपको वचन दे रहा हूं सर, मैं दोनों तरफ से वचन दे रहा हूं, टेस्ट लिखोगे तो तुम्हारे पास होने के चांसेस बहुत ब्राइट है, और टेस्ट नहीं लिखोगे तो फेल होने के चांसेस भी बहुत ब्राइट है। आई गिव यू दी रिमार्क्स बोथ द वेज। सो हो सके तब टेस्ट लिखना। अच्छा, टेस्ट लिखते हो आपके साथ में जीवन में बहुत सारी चीजें होगी, जैसे त्योहार, गणपति दिखेगा तुम्हें, गणपति नहीं रहेगा उस समय, मुझे लगा दांडिया दिखेगी, दिवाली तक तो मैं भी नहीं लूंगा सर, ऐसा मत करो, दीपावली पर मैं भी नहीं लूंगा, पर तुम्हें दांडिया दिखेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें लगता है सर तो एकदम निर्दयी हो गए, पत्थर दिल हो गए, उनको दिवाली होली इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, यहां पर क्लास में ऐसे भी बच्चे रहेंगे जिनको लेना देना होगा, जो हर रोज रेगुलरली आएंगे, टेस्ट भी देंगे, और वही बच्चे आगे जाते हैं। मेरे क्लास में एक बच्चा था सर, उसकी मम्मा बर्तन धोती थी, और मैं इसकी कसम खा के बता रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं जो इधर बोलूँगा सच बोलता हूँ। तो बर्तन धोती थी, सीए बन गया। सीए बनने के बाद शेयर मार्केट में दिमाग चला, छापता है पैसे वो। एजुकेशन उसको कहाँ से कहाँ ले गई सर, 3 घर ले लिए उसने। आपसे कितनी उम्र में बड़ा रहेगा, आप 18 के होंगे, वो 27 का होगा मैक्सिमम, बट इतनी कम उम्र में, एंड ही स्टार्टेड आफ्टर बीकॉम, बट क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ ए मैसिव वेल्थ। जहां पर आर्टिकलशिप किया ना, उसी के प्रिंसिपल से पैसे बोरो करके शेयर मार्केट का भी काम शुरू किया, और किसी और एक जगह पर भी काम किया, और उसने पैसे दिए उसके प्रिंसिपल ने, कि उसको पता है लड़का बहुत भारी है।
तो आप करोगे या नहीं करोगे, बट इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो करेंगे और वो आगे जाएंगे। सीए में मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है, माइनॉरिटी पास होता है। जब तक तुम मेजॉरिटी की जैसे बिहेव करते रहोगे तब तक तुम फेलियर को अट्रैक्ट करते रहोगे, और जो माइनॉरिटी बच्चे हैं ना वो आपको दिखेंगे भी नहीं, जो पढ़ाई करने वाले होंगे ना, क्योंकि वो दिन भर पढ़ाई में लगे रहेंगे और तुमको एडवाइस देने वाले मैक्सिमम वो बच्चे रहेंगे जो फुकटे हैं। तुम कभी मेरे को ढूंढते आ जाना, स्वप्निल सर को ढूंढते आ जाना, अंकिता मैम को ढूंढते आ जाना, पूजा मैम को ढूंढते आ जाना, हर्षद भाई को ढूंढते आ जाना, नहीं मिलेंगे तुमको, क्योंकि हम बिजी रहते हैं, दिखावा नहीं करते, जेन्युइनली बिजी रहते हैं। अरे हो, मेरे को जितने लोग मिलने को लाते हैं, दे हैव टू कम अलोंग विद एन अपॉइंटमेंट। तुम्हें से मिलना मुश्किल है, बट तुमको वो लोग बहुत फ्रीली मिलेंगे जो वेल्ले है, और तुम्हें लगता है क्या भारी बोलता है यार ये, इसके एडवाइस लेता हूं, और फिर ऐसे करता हूं। समझ लेना, उधर से 12 बजना शुरू। आशा करता हूं कि आप सीए के लिए जो कुछ भी सुनना है, करना है, अगर आपके माता पिता सीए तो उनकी बातें सुनना, और अगर नहीं तो जाके कहीं दूसरे सीए से बात करना, या कहीं से जो कुछ है उसका लेवल उनसे पूछना, नहीं तो क्या कि आपके डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई। कळाय गया? हे कुठपर्यंत झाला आपला टेस्ट सीरीज? हे सुनना संतोष। अच्छा, वीडियो बैकअप लेक्चर। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती है, तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, देर आर मेनी XYZ फैक्टर्स विच आर देयर, सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो बैकअप लेक्चर्स, राइट। और ये वीडियो बैकअप लेक्चर्स आपको मैं बता रहा हूं, इट इज जस्ट ये क्या हो, हर्षद को पूछ कहां पे, सो इट इज जस्ट यू नो प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम से जाना ना पड़े। बट तुम अगर बोलोगे कि नहीं सर मुझे वीडियो लेक्चर्स में शिफ्ट होना है, करवा दूंगा सर, बट आप फेस टू फेस के पैसे भरकर फिर उसमें शिफ्ट होने में क्या सेंस है सर? हाँ तो करना, तो क्या फायदा उसका? समझ में आया कि नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स का बैकअप है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, मैं पहला बंदा रहूंगा, मैं बोलूंगा 100% हेल्प होएगी। मेरे को एक बार आकर मिलना, और आपको 10 जगह चक्कर करने की मेरे को अच्छा नहीं लगता है, एक बार आने का, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं आज जहां पर हूं वहां पर हूं। मेरे सारे सक्सेस के रास्ते तुम्हारे से होकर गुजरते हैं, तुमको साइड में निकाल कर मैं आगे नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। तुमको प्रॉब्लम रहेगी, मैं करूंगा, बट एज अ फादर फिगर आई एम अगेन सेइंग यू कि तुम वीडियो लेक्चर पर शिफ्ट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम भाग रहे हो, तुम फेस नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम, और ये तुम्हारे साथ होगा। सो वीडियो लेक्चर्स का बैकअप है, हर लेक्चर जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, इधर 2.2 मतलब 45 मिनट्स में मेरा जनरली अपलोड हो जाता है, और हो जाएगा। सो आपको पढ़ने को मिल जाएगा सारा चीज बैकअप पर। मैं क्या बोल रहा हूं सर, बैकअप क्या है, सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी क्या, फेस टू फेस। आपको दोस्त मिलेंगे, दोस्त से बात करने को मिलेगा, इधर एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है थोड़ा मुश्किल जाता है, बट आप लाइफ में टफ भी तो हो रहे हो ना यार, सॉफ्ट होकर क्या करेंगे, टफ भी तो बन रहे हैं ना, लोगों के साथ में जीना पड़ेगा। जब कॉर्पोरेट में जाके काम करोगे 100 लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, 100 लोग अलग अलग बातें करेंगे, और जब अलग अलग बातें करेंगे उनको हैंडल करने वाला भी तो व्यक्ति बराबर बनना चाहिए यार। आज मेरे को कितने सारे लोग आकर बातें करते, अगर हॉस्टल में नहीं रहता ना तो आज इधर नहीं पहुंचता मैं, क्योंकि उधर टफ बना मैं, तो आप इधर टफ बन रहे हो। बट फिर भी आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर आपको प्रॉब्लम है मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेक्चर मिल जाएंगे। और वीडियो लेक्चर बैकअप आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, दे विल सेंड यू द मेल, और उसमें बैकअप मिलता है। अब कई सारे क्लासेस वाले ही करते हैं कि हम 100% बैकअप देते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा, मैं भी दे दूंगा, बट अपने दिल से पूछो। जब 100% बैकअप दिया जाता है तो तुम क्लास में आना रूटीन में नहीं रहता है, तुम रेगुलर नहीं आते हो, तुमको एक मिल जाता है कि हाँ गया तो चलता है, नहीं गया तो चलता है। सो बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको चाहिए 100% मिलेगा, बट एट द सेम टाइम इट इज इन योर इंटरेस्ट दैट यू कम डाउन टू द क्लास बिकॉज यू हैव पेड फॉर फेस टू फेस। अबे नहीं तो फिर पेनड्राइव बाय करना, वो सस्ता है उससे, और यही में इधर का ही रिकॉर्डिंग उधर भी जाता है, यही बुक्स है। जब करना ही था तो फिर माँ बाप को इतना जिद कर कुरा के उधर से भागते दौड़ते इधर क्यों आए फिर? असल कौन सी जगह पे रह रहे, तुमने देखा घर कितना आलीशान तुम्हारा, और इधर कैसे एक बेड दिया उसके इतने पैसे मांगे हैं। आशा करता हूं आप समझे इस बात को, है ना। सो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैराथन लेक्चर्स एज यूजुअल वी प्रोवाइड एवरी टाइम, एग्रीड। एंड हे गए, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ये है क्या हर्षित? नमस्ते सब। नहीं मैं बंद नहीं कर रहा है, अरे वो मेरे बच्चे रहे अभी हो जाते शैतान। सब टेलीग्राम ग्रुप का, अरे ये बात कैसे भूल गया मैं, तूने याद नहीं दिलाया यार। ए भाई इस बार सुनो ना, फेस टू फेस बैच के बच्चे कान खोलकर सुन लो,
सभी के मोबाइल में, किसके पास मोबाइल नहीं है इधर? अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास स्मार्टफोन नहीं है? स्मार्टफोन नहीं है आपके पास? आई लव यू सर, सर ट्रस्ट मी आई लव यू। मतलब तुम इन पूरे इसमें ना भगवान तुम ही है एक अकेले, क्योंकि तुम है ना अभी तक मासूम हो, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं काम करेगा। ओके, बाकी के और कौन? हाँ, तो सबके स्मार्टफोन है, गुड, बट एक्चुअली ही स्मार्ट, वी आर ऑल डम्ब, बट एनी विच इज। आना डार्लिंग, मेरी डार्लिंग आई रे, एक बार ताली बजाओ यार, ताली में मजा ही नहीं आ रहा यार तुम्हारे। हे आमचे रॉकी भाई आहेत। मैंने भी जैक लगाया कि मैं भी मूवी में थोड़ी सी एक्टिंग करने वाला हूँ इनके साथ, सो ही इज गोना प्लान डूइंग दैट एनी विच वेज। और बजट बन गया, अभी सेट ने इतने पैसे कमा लिए, सो लो बजट है मूवी, बट वी आर शूटिंग इट, तुम भी आ जाना। सो हर्षद सर को मैंने आज बुलाया इधर, क्योंकि यू नो हर्षद भाई हैज़ बीन डूइंग फैंटास्टिक, ग्रेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। कितने बच्चे मेरे से फाउंडेशन पढ़े? थैंक यू। सो जो बच्चे फाउंडेशन पढ़े या जो ऑनलाइन लाइव पर मुझे देख रहे कर रहे, या थोड़े दिन में तुम भी समझ जाओगे, मेरी एक खास बात है, मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो ज़्यादा, एनी वन एल्स इज सेकेंडरी। सो आई हैव नेवर सेड अबाउट माई क्लासेस कि यू ज्वाइन माई क्लासेस एंड ऑल, नो, बट क्या होता है कि कई बार, इस बार मेरे को ऐसा हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स केम अप एंड स्टार्टेड आस्किंग कि सर कॉस्टिंग कहाँ लगा है। आई जनरली डोंट रेकमेंड एनीवन कि तुम इधर लगा लो उधर लगा लो, मैं नहीं करता हूँ काम, बट या हर्षद के साथ में लकी गो राउंड में एसपीसी में ही हूँ, तो आई हैव सीन हिम how he has been working very hard on costing, what all he has done for the costing and what all the students are telling about him as well. So मैं आप सभी लोगों से बस यही बताऊंगा कि he has put in lot of efforts. आप एक बार चाहो तो कंसिडर ज़रूर करना, it's not a kind of a stuff just because कई सारे स्टूडेंट्स आए और मुझे पूछते हैं, कई के पेरेंट्स भी आए, कॉस्टिंग का समझ में नहीं आ रहा है, कॉस्टिंग का क्या करने का। सो आई सेड कि ओके आई टेल दिस इन दिस क्लास। तो फिर मैंने हर्षद भाई को इसलिए बुलाया, तो मैंने पूछा भी ना इसको कि हर्षद क्यों नहीं आया अभी तक। सो कौन है क्या? उधर के सब इधर आ गए, क्यों क्यों? हर्षद को देखने क्या तुमको? मैं बोला ना क्या फैन फॉलोइंग है, बोले ये नहीं दिखा चलता है यार, कैसा आदमी है? अबे ऐसा कब हुआ मेरे क्लास में, ऐसा भाग भाग के आ रहे पब्लिक, मुझे चाहिए। So Harshad is a fantastic person any which ways. So yeah, I was just trying to tell you कि you can think about the costing classes which are there after this. इसके बाद में है ना भैया? हाँ। So costing के lecture इसके बाद में है, you can consider that as well. And is a fantastic teacher, a great energy. और पुणे अगर enjoy करना है तो इनकी आंखों से enjoy करो, you'll love it because मैं इसका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भाई ने जो मेरे लिए किया, मेरे को गाइड किया कहाँ पे जाने का, कौन से क्लब में जाने का। तो अरे मैं कितना भूला लगता था, मतलब पहले तो मेरे को पूरा का पूरा है ना ऐसा रिवैम्प कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। एंड वन ऑफ द रीज़न वाज, मतलब हाँ ये बात भी मैं भी कमीना था, मैंने हर्षद और स्वप्निल भाई दोनों को बोला, एक बार बोला यार हर्षद भाई यार कभी मैं डिस्क में नहीं गया यार, मेरे को डिस्क में जाने का है। तो इसने वो मूवी देखी थी, बहुत मजाक उड़ाया था उस समय, वो मुन्ना भाई MBBS में। तो ऐसे सर मैं आपको लेके जाऊंगा बोले, एंड देन ही सेड मी कि विच ऑल प्लेसेस आई कैन गो फॉर यू नो डांसिंग एंड ऑल, एंड आई टेल यू इतना जिंदा दिल आदमी है ना ये, मतलब यार मैं इसका 10% नहीं जी पाता है, क्या जिंदा दिल आदमी है। मतलब ये साला बच्ची को भी उतना ही टाइम देगा, क्लासेस में भी उतना ही टाइम देगा, जिम को भी उतना ही टाइम देगा, फिर हम पर प्रेशर आता है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ इसके साथ। वहाँ मेरे जैसे लोगों मैं सुना प्रेशर आता है, बट देन या ही इज अ ग्रेट फैंटास्टिक गाय एंड आई आस्क्ड हिम टू कम टू यू, सो जस्ट स्पीक टू यू फॉर सम टाइम, दैट्स फाइन राइट विथ यू? नहीं तो भी वो बोलेगा। मैं प्रेम से पूछा ये ले भाई तुझे दूं क्या माइक? हेलो माइक चेक। हाय गाइस, गुड इवनिंग।
एनर्जी एनर्जी एनर्जी. गुड इवनिंग गाइस. चलो तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने फाउंडेशन क्लियर किया है. ए मैंने देना भूल गया, मेरी तरफ से भी कांग्रेचुलेशन. मैं भूल गया, सॉरी. मैं भूल गया सर, आज भूला ही नहीं मैं. बिकॉज जो रिजल्ट जो यूजुअली लगता है और इस बार जो इंस्टीट्यूट ने जो रिजल्ट लगाया है और उसमें अगर आप बच्चे पास हुए हो तो यू गाइज हैव डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ. बट उसी के साथ जब कहते हैं ना कि एक बैटल जब खत्म होता है तो दूसरा बैटल जीतना उतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि भाई इसका जो फर्स्ट बैटल जो ये जीता है ना, इट वॉज जस्ट बाय लक, जस्ट बाय फ्लूक, जस्ट बाय चांस. और मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं जो ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर ये जो रिजल्ट लक के साथ नहीं था सर, इस पे पीछे बहुत मेहनत थी. सही है ना? यस सर. सो बस यही एक इंटेंशन है. अरे सब पोल खोल दी अभी थोड़ी देर पहले है, ये अभी तेरे सामने आप बोल रहे. हाँ, ऐसा कुछ नहीं था. सो यही है कि जब ये नेक्स्ट बैटल है तो वी हैव टू गेयर अप, वर्क मोर हार्ड. बहुत मेहनत करना है और लाइन के उस पार जाना है, राइट. एंड द लास्ट स्टेज देन इट इज सीए फाइनल. बट इस दौरान बहुत चीज़ें आपको करनी है, बहुत मेहनत करनी है. एंड इसी के दौरान एक राइट गाइडेंस और एक राइट सपोर्ट और एक लाइक ऑल राउंड अगर आपको एक कुछ सपोर्ट मिल जाता है सो द जर्नी बिकम्स वेरी मच एन्जॉयबल, वेरी मच हैपनिंग एंड फन लविंग, राइट. सो इट इज़ बीइंग लास्ट 4 years आई हैव बीन टीचिंग कॉस्टिंग. ऐसे मैं 10 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ. मैं आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन सिंस लास्ट 10 years, राइट. जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तब से इकोनॉमिक्स और ऑडिट पढ़ा रहा हूँ. और आप लोग पढ़े ही होंगे ना इकोनॉमिक्स? नहीं? So you guys may be aware how I teach, and in last 4 years I have started last 4 साल हो गए मैं कॉस्टिंग भी पढ़ा रहा हूँ. और पढ़ा मतलब कैसे रहा हूँ कि I am always a believer that your action should be more louder than your words. क्योंकि मैं अगर सिर्फ बोलूँगा, राइट, तो ये होता ही है ना कि यार जैसे आनंद सर ने, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल आनंद सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए. बट टू बी ऑनेस्ट फिर आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो इनका घर का बंदा है तो सर बोलेंगे ही करके, राइट. सो इम्पॉर्टेंट इज कि when I started teaching costing from my first batch itself till today, and I feel very blessed, I have consistently produced rankers not only in audit but also in costing. Last batch में जो अभी रिजल्ट आया 5% was the ICI result for intermediate, right. The students studied costing from me. There were 3 to 4 students who secured all India rank who studied costing from me, and the highest was 95. Costing में highest 95. तो जब डाइस पे होना तो आप बता रहा हूँ कि मेहनत भी बहुत करवाऊंगा आपसे, मज़ा भी उतना ही कराऊंगा आपको, और वो ऑल राउंड क्लासेस होंगी. सो इफ़ यू want to experience something great, something different, you guys are most welcome, and I'll be very much happy to teach you guys. सिख सुनो ना, ये बिकॉज ये बात बताना ज़रूरी है कि क्या इनका डिसीजन मेकिंग कैसे होता है मुझे पता है. एक्चुअली होता क्या कि ऑडिट के बारे में ही वुड हैव नेवर कम एंड स्पोकन अबाउट दैट, बट बिकॉज ऑडिट में एवरीवन नोज यार 10 साल हो गए. जैसे अभी इकोनॉमिक्स में भी आपको आइडिया नहीं है, आपने सर्च किया आपको मिल गया. अब होता क्या है ना कि जनरली व्हेन यू आर ओनली फॉर 4 years एंड ऑल, सो आपको जो बताने वाले लोग हैं वो कम है. तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने हर्षद को भी बोला कि मुझे ऐसा लगा कि जो तेरी चीज़ का फ़ायदा है वो सिर्फ ऑल इंडिया लेवल के लोगों को क्यों मिले. क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा है कि उनको आइडिया ही नहीं है कि क्यों आइडिया नहीं, क्योंकि जो अगर मान लो 4 साल से ही तुम पढ़ा रहे हो तो यू हैव नॉट गॉन देयर. सो व्हेन यू हैव नॉट गॉन देयर यू डोंट इवन आर अवेयर अबाउट इट. बट बिकॉज आई एम स्टेइंग विद हिम एंड आई हैव सीन हिज स्टडीज एंड ऑल, ही इज डूइंग ग्रेट. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इन केस यू हैव गॉट अ कंफ्यूजन अबाउट द कॉस्टिंग, अगर क्लियर है तो मेरे को कोई वांदा नहीं है. दिस इज नॉट एन सॉलिसिटेशन नहीं है. बट या इन केस यू हैव अ कंफ्यूजन यू शुड गिव अ ट्राई. दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस. So thank you very much guys, है ना. Have a great evening. Yes. अच्छा, एक सिलेबस में एक चेंज भी हुआ है अभी, तुम सभी लोगों को बता दूं. बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ये, ध्यान से सुनना, कान खोलो. सो इंस्टीट्यूट अभी ओरल एग्जाम भी लेने वाली है इंटरमीडिएट के बाद में. हाँ, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना पहले ही. ओरल एग्जाम होगी तो लिख कर तो तुम फेंका फेंकी करके आ सकते हो, बट ओरल एग्जाम
सो ओरल एग्जाम जब होगी ना तो वो आपको सच में मतलब क्या है, हेड़ा है क्या भाई, पढ़ लियो अच्छे से, वो ओरल एग्जाम पूछने वाले उधर, समझे क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। प्लानिंग में है, प्लानिंग में है। और जिन जिन बच्चों ने अभी बोल रहे हैं ना फाउंडेशन पास हुए हैं, उनका भी ओरल होने वाला है। और अगर ओरल में पास नहीं हुए तो डिग्री वापस लेके जाएंगे वो। तो इसीलिए पढ़ाई अच्छे से करना। समझ में आ गई बात ध्यान में? अच्छा, कोई क्वेरीज बच्चों, किसी को कोई क्वेरीज? किसी को क्लास के बारे में कुछ पूछना है कि सर क्लास कैसे होएगी, क्या होएगा, कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेरी नहीं है? हाँ हाँ यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। अरे हॉलीडे का सुन लो, दीपावली आपकी अक्टूबर में कब है एक बार बता दो, क्योंकि बाहर के लोग हैं ना। मेरे हॉलीडेज बता रहा हूं मैं आपको, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 15, 23 संडे, राइट बेटा? सो मेरे हॉलीडेज 110% आपको मिल जाएंगे। 17 से तो 100% है। 17 तारीख, 17 अक्टूबर में है। अभी और रेलवे ट्रेन के टिकट्स नहीं मिलेंगे इसलिए बता रहा हूं। 17 अक्टूबर से आपको मेरे हॉलीडेज 100% है। और कितने दिन रहेंगे? कम से कम 7 दिन रहते हैं, 7 डेज। सो कम से कम 7 डेज हो जाएंगे। इज दैट ओके? और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहे, तो मैं आपको अभी वचन दे रहा हूं मेरा अकाउंट्स का, आगे पीछे बना लेना, टेंशन नको लेना, क्योंकि दीपावली के 1-2 दिन पहले तक मैं यूट्यूब पर लेक्चर लूंगा। बट इधर से परेशान होकर मत जाना, क्योंकि मुझे पता है यार क्या क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों को। सो 1-2 दिन पहले मैं यूट्यूब पर चला लूंगा, तो आपको लेक्चर वहां पर भी जाने को देखने को मिल जाएंगे। इज दैट ओके? उस समय मेरा टॉपिक का भी प्लानिंग कुछ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं एब्सेंट रहो, नहीं। अरे इल्ले, अरे साले कमीने, मेरे अच्छी बातों का है ना बुरा मतलब मत निकालना। मैं उस समय टॉपिक भी इस तरीके से प्लान करूंगा जो ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। करता है? ठीक है, तो फिर प्रेम से बाय बाय बोलो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय। अरे हाँ, एक और बात बता रहा था, आज एडमिशन ओपन रखे एसपीसी में, आज एक दिन के लिए अकाउंट्स के लिए। अगर किसी को लेना है तो आज ले लियो, ठीक है? थैंक यू। बुक्स आ गई है ना? बुक्स क्यों नहीं दे रहे इनको? हाँ, मैं पूछ के बताता हूँ। ये बुक्स का क्या, पूछ के बताना, बुक्स क्यों नहीं दे रहे? संडे को छुट्टी रहेगी मेरे। संडे को मेरा 99% हॉलीडे रहता है। संडे में लेक्चर नहीं लेता है। संडे आई वोंट टेक लेक्चर। क्या बोल रहा है? गणपति के दिन कोई छुट्टी नहीं है। विसर्जन के दिन 2 दिन छुट्टी रहेगी। गणपति तो इधर भी बैठते हैं ना यार, आएंगे हम, इधर भी बैठते हैं हम, आएंगे भी। और नहीं यार, गणपति के दिन मतलब गुरुकुल में बैठते हैं, बहुत जोरदार मजा आता है।